नामं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिसचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं गोपालचूडामणिं। सभी लोग सामने आ जाएंगे। हरिः ओं मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जवानो विदते भुजगमयः अग्निर्जीवा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छविरजत्राः। हरिः ओं। कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा महात्मदत्ता प्रबोधाय पूर्णदीप ज्योति नमोस्तुते। श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को पापी से हटाती।
श्री राधे 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 हरि ओम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमत् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषः कनिककपिशं वैजयन्तीं च मालां दण्डावेणुधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपधर्मणं प्राविशद्गीतिकीर्ति अतुलितबलधामं हेमशैलादेहं तनुजवनकृशानुन्द्राणि नामागकण्डं सकलगुणनिधानं रघुपतिप्रियभक्तं वाचजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुरे इनके पद वंदन किए नौ सहिवीने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जिको दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को आस। मनमोहन की मोहिनी राधे जिको दास, नहीं मिलेंगे स्वर्ग में केवल है ब्रज के पार। तो आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सजा दो घरी को मुझे तनिता, सजा दो घरी को मुझे तनिता, मेरे सरकार आए।
बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे दरबार आए, सजा दो हरी गुलशन का, मेरे दरबार आए। दुनिया पर फिर नहीं जाना, मेरी सोनी दुनिया की। दुनिया पर फिर नहीं जाना, मेरी सोनी दुनिया की। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे दरबार आए, सजा दो हरी गुलशन का, मेरे दरबार आए, मेरे दरबार आए, मेरे दरबार आए। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु श्रीधाम वृंदावन के बांके बिहारी लाल के अकारण करुणा के फल स्वरूप आज हम लोग भिलाई हथखोज में शीतला पारा में बैठ करके भागवत जी को माध्यम बना करके हम लोग कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी भक्त जनों के माध्यम से, संत जनों के माध्यम से। देखिए हमारी क्या कृपा है, हमारी कोई कृपा नहीं है। जो कृपा है वो सब बिहारी जी की है। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। बोली राधे श्याम। मेरी माताओं बंधुओं को व्यास मंच से प्रणाम, ग्राम देवता को मेरा प्रणाम। अब अधिक भूमिका की चर्चा ना करते हुए आइए हम लोग भजन करने के पश्चात अब कथा में प्रवेश करते हैं। अब कल तो हम लोगों ने सुना कि कृष्ण जी का जन्म हुआ, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, समुद्र मंथन की कथा हम लोगों ने कल श्रवण की। अब आज आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। अब जब कृष्ण जी का जन्म हुआ उसके पश्चात देवकी जी के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ। एक कन्या का जन्म हुआ। तब जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी के गर्भ से 8वां जो है पुत्र के जगह में कन्या हुई है। अब कृष्ण जी 8वें थे, किंतु योग माया के द्वारा उनको यशोदा जी के यहाँ पहुंचा दिया गया था। अब कंस तो जान नहीं रहा था।
तब इसके बाद आठवां हुआ, आठवां दुर्गे मैया के रूप में देवकी जी के गर्भ में जन्म ली। अब इसके बाद जब कंस को पता चला तो कंस जो है दौड़ते दौड़ते भागते भागते यह देवकी जी के पास गया और वहां जा करके इन्होंने जैसे ही उस कन्या को पकड़ना चाहा वो हवा में उड़ने लगी। वो और कोई नहीं हमारी दुर्गे मैया है। बोल दुर्गे मैया की। और यही जा करके वहाँ मथुरा में निवास करने लगी। ये विंध्यवासिनी मैया है, वहाँ भी एक शक्तिपीठ है, ये विंध्यवासिनी मैया है। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। अब विंध्यवासिनी मैया आई, दुर्गे मैया आई और कहती है कि ए कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले लिया है। तुझे मारने वाला जो है वो गोकुल में जन्म लिया है। वो मैया तो अपने स्थान पर चली गई और कंस इधर भयभीत हो गया, डर गया, बहुत अधिक डर गया। अब मुझे मारने वाला जन्म हो गया है, ऐसे करके वह बहुत भयभीत हो गया। अब इसके बाद वो जा करके अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा कि मुझे मारने वाला जन्म ले लिया है। अब मंत्रियों से ऐसे मंत्रणा कर रहा है। तो आइए हम लोग नंदोत्सव की ओर चलते हैं। अब इधर गोकुल में नंद बाबा जो है सभी गोपियां जो है उपटन लगा रही है। उस समय उपटन होता था, अब वही अब मेकअप बन गया है। तो मैया जो है उपटन लगा रही है। गोपियां, सभी गोपियां उपटन लगा करके ठाकुर जी के पास जा रही है कि नंद के घर में लाला भयो है। अब सभी गोपियां वहां पहुंची। अब वहां जा करके सभी नाचना गाना चल रहा है। वहां ये 1-2 दिन नहीं चला जो नंदोत्सव है, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा नहीं चला। वो लगातार 6 महीने तक चला, लगातार 6 महीने तक चला। जब राम जी का जन्म हुआ था तो जो जन्मोत्सव हुआ था, राम जन्मोत्सव, वो 1 महीने का हुआ था। तो सूर्य भगवान ने विचार किया कि राम जी हमारे वंश में प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्होंने 1 महीने तक के रुक गए। सूर्य देव जी जो थे वो 1 महीने तक रुक गए। और जब कृष्ण जी का जन्म हुआ ना तो वह 6 महीने तक रुके रहे। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे घर में जमाई के रूप में भगवान स्वयं श्री कृष्ण पधारे हैं। इसलिए वह 6 महीना के लिए रुक गए महाराज। अब 6 महीने तक के यह नंदोत्सव चला। अब सभी जो गोपियां हैं, सभी जितने भी नंद बाबा को छोड़ करके बाकी गोपियां, यशोदा जी, रोहिणी जी, सभी नाच रही है, सभी नंदोत्सव का आनंद ले रही है। अब इसके बाद सभी नाच रहे थे, गाना भजन चल रहा था, गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं जो है नाच रही थी। तब उसी समय नंद बाबा भी अपने सिंहासन पर बैठे वह भी ठुमकने लगे। तब नंद और सुमंद दो इनके बड़े भाई थे जो इनके आजू बाजू में खड़े हुए थे, इनके भ्राता थे ये। तो इनके आजू बाजू में दोनों नंद और सुनंद जी खड़े हुए थे। अब जब ये नंद जी जब ठुमक रहे थे सिंहासन पर बैठ के, तब इनके भाइयों ने कहा कि अरे तुम्हें भी नाचने की इच्छा हो रही है तो जाओ, जा करके नाचो। तुम बैठे बैठे सिंहासन पर क्यों ठुमक रहे हो? तेरी भी इच्छा कर रही है तो जाए नाच ले। तब वह बैठ कर ही ठुमक रहे थे। वो कह रहे हैं कि देखिए इतनी दूध दही माखन बट रही है, इतनी बट रही है कि वहाँ का फर्श जो है, जो उनका आंगन है, वह पूरा इतना चिकना हो गया कि वहाँ फिसल करके लोग गिर रहे हैं।
अब इसके बाद में नंद जी बोले कि नहीं भैया, मैं नाचूंगा तो एक तो बुढ़ा तो हो ही गया हूँ, और ऊपर से अगर मैं नाचूं तो मैं गिर जाऊंगा तो मेरी हड्डी वड्डी चटक जाएगी। इसलिए बैठे ही थे वो। तब इसके बाद में फिर दोबारा जब थोड़ी देर हुआ उसके बाद फिर से ठुमके उसके बाद में फिर से नंद और सुनंद जी बोले कि अरे तेरी नाचने की इच्छा हो रही है तो तू जा, यहाँ बैठ करके क्यों ठुमक रहा है। तब नंद जी कहते हैं अरे नहीं भैया, मैं गिर जाऊंगा। अब ऐसे बोलते ही रहे और नंद और सुनंद जी दोनों उनके हाथ पकड़ करके उनके नचवाने के लिए चले गए। नचवाने के लिए उनके हाथ पकड़ करके चले गए। अब वो भी नाचने लगे। अब उतने ही नंदोत्सव चल ही रहा था कि उसी समय एक 200 साल की बुढ़िया वहां आई और वहां आकर के यह भी बहुत प्रसन्न थी कि नंद के घर लाला भयो है, यह भी बहुत प्रसन्न थी। अब इसके बाद में यह वहां गई तो वहां सबको नाचते हुए देख करके और जो फर्श था, आंगन था, उसे देख करके वह बाहर में ही रुक गई कि अगर मैं भी नाचूंगी तो मेरी भी हड्डी टूट जाएगी, पैर टूट जाएगा। इसलिए वो बाहर में ही खड़ी रही। अब इसके बाद वह बुढ़िया के एक ब्रजवासी ने उस बुढ़िया को देखा तो देख करके उसके मुंह में एक दही का लोना फेंक दी। एक ब्रजवासी ने उसके मुंह में दही का लोना फेंक दिया महाराज। अब इसके बाद में वह विचार कर रही है, वह जो बुढ़िया है, बुढ़ी है, वह विचार कर रही है कि यहाँ तो खाने पीने की कोई कमी ही नहीं है। उसने वही अपने मुंह से निकाल करके उसे दही का लोना जो था, माखन था, उसे खा लिया महाराज। अब इसके बाद में जो नंद बाबा थे, जो हाथ में आ रहा था वह सब दान करते जा रहे थे। पहले तो चांदी का भंडार खोले, सबसे पहले चांदी का भंडार खोले, चांदी का भंडार खोले। तब सभी लोग चांदी को उठा करके ले जा करके जाने लगे। अब इतने में ही नंद बाबा सोने का जो पेटी था उनका, उसको खोले। अब उसके खोलने के बाद जो लोग चांदी पकड़ करके जा रहे थे, उसके बाद चांदी को वहीं फेंका और सोने को लेकर के जाने लगे। अब इसके बाद मणि का भंडार, मणि की पेटी जो थी उसे खोली। तब उसी समय जो लोग सोना लेकर के जा रहे थे वो सोना को छोड़ करके मणि ले जाने लगे महाराज। ऐसे पूरे पृथ्वी में, पूरे गोकुल में सोना चांदी मणि इत्यादि सभी फैले हुए थे कि लक्ष्मी जी का पूरा वहां वास था, लक्ष्मी जी वहां आई हुई थी। अब अपने ठाकुर जी का, अपने परमात्मा विष्णु जी का दर्शन करने के लिए ये भी आई हुई थी। अब सभी देवी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे, जितने भी देवी देवता थे सभी दर्शन के लिए आए थे। अब विचित्र बाधाएं बज रही है। देखिए, कोई अपना मुंह से आवाज निकाल रहा है तो कोई अपने नाकों से आवाज निकाल रहा है, नाक से आवाज निकाल रहा है, कोई किसी की पीठ थपथपा रहा है। ये देखिए, ये जो ब्रज में जो ब्रजवासी है, ये कौन है जानते हैं? जब राम जी रावण के लिए युद्ध करने के लिए गए ना, तब रावण के पास तो बजाने के बाद यंत्र वगैरह थी, किंतु राम जी के पास नहीं थी। तो सब बंदर अपने मुंह से चिल्ला रहे थे, कोई नाक बजा रहे थे। यही बंदर जो है, वानर जो है, ब्रजवासी के रूप में प्रकट हुए महाराज। देखिए, त्रेता में वानर भये, द्वापर में भय ग्वाल, और कलयुग में साधु भय तिलक छाप और रुमाल। सभी ऐसे वाद्य यंत्र बजा करके, आदि सभी बजा करके यह उत्साह मना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ऐसे भजन कर रहे हैं।
तो आइए हम लोग भी भजन के माध्यम से नंदोत्सव मनाते हैं, सभी लोग ताली बजा करके हे आनंद उमंगी भयो, जय हो नंदलाल की। तुम दोनों को लत खड़ा हो लाल से भैया नहीं। जिनकी जिनकी इच्छा है वो खड़े होकर के ताली बजा सकते हैं। हे आनंद उमंगी भयो, जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंगी भयो, जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की, जय तो दालाल की। जय हो नंदलाल की, जय तो दालाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय तो दालाल की। नंद घर आनंद भयो, जय तो दालाल की। कोटि ब्रह्मांड की आदिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड की आदिपति लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे गोकुले चराने आए, जय हो पशुपाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पूनम की चांद जैसे पूनम की चांद जैसे शोभा है लाल की। पूनम की चांद जैसी शोभा है लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भक्त के आनंद कंद, जय तो दालाल की। भक्त के आनंद कंद, जय तो दालाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। नंद घर आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। यशोदा मैया बधाई हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अब सभी जो है नंदोत्सव मना रहे हैं। इसके पश्चात सभी जो है कि नंदोत्सव मना रहे हैं। अब इसके पश्चात में नंदोत्सव के बाद जो कंस जी के पास वसुदेव जी गए। कंस के पास ये जाने लगे, नंद बाबा कंस के पास जाने लगे। अब कंस के पास गए, इनका पहले का कुछ उधार था, उसको चुकाने के लिए नंद बाबा जो थे वो कंस के पास गए। अब कंस के पास गए और जा करके अपना उधार चुकाए। और इसके बाद उधार चुकाने के बाद कंस जी जो है वो नंद बाबा को इनके लाला के लिए, इनके घर लाला का जन्म हुआ है इसलिए इनको बधाई दिए। अब इसके बाद में कंस बधाई दिया। और ये जो नंद बाबा थे वो वसुदेव और नंद जी ये दोनों पक्के मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। तो वसुदेव जी से मिलने के लिए आए, नंद बाबा मिलने के लिए आए। अब इसके पश्चात मिलने के लिए आए तो फिर वसुदेव जी से कहते हैं, वसुदेव जी से तो अपना बताया, अपने मेरे घर लाला का जन्म हुआ ऐसा बताया तो नहीं।
क्योंकि देखिए उनके मित्र जो थे, उनके पुत्र 7 पुत्र कंस ने मार दिए, तो अपने मित्र को दुखी देकर के इसने अपना प्रकोत्सव बताया नहीं, अपना जो उत्साह था उसे दिखाया नहीं। देखिए जो मित्र होता है वो मित्र के अगर साथ नहीं दिया तो वो ऐसा क्या मित्र, जो एक व्यक्ति दूसरे के दुख में जब काम नहीं आया तो किसी काम का व्यक्ति नहीं है। तो उसने अपना उत्साह प्रकट नहीं किया। अब इसके बाद में देवकी जी से मिले, तब कहने लग गए, देवकी जी बोलने लग गई नंद बाबा से कि आपको बधाई हो, आपके घर लाला भयो है। आपकी 85 वर्ष की अवस्था में भी आपके घर में लाला भयो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसा देवकी और वसुदेव जी नंद बाबा को कह रहे हैं। अब इसके बाद नंद बाबा को वसुदेव जी कहते हैं कि आपको यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, मुझे गोकुल में कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ आशंका लग रही है, कुछ उत्पत्ति आने वाली है। तब ये रथ पर आरूढ़ हो करके या जाने लगे। अब जाने लगे तो इसके पश्चात मार्ग में विचार कर रहे थे नंद बाबा रथ पर बैठ करके कि न वसुदेव जी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसे मिथ्या भाषण क्यों कि कुछ गड़बड़ है, कि कुछ डरावना होने वाला ऐसा क्यों कहा, ऐसे विचार कर ही रहे थे। अब इसके बाद में अपने ग्राम पहुंच गए। वसुदेव जी पहले से बता दिए थे कुछ उत्पात की आशंका लग रही है, तब यहाँ अब पहुंचे। अब इसके बाद में कंस के सभा में पूतना आई और कहती है कि भैया आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप चिंता क्यों करते हैं, मेरे रहते हुए मैं हूं ना, मैं गोकुल में जितने 10 दिन के अंदर जितने भी पुत्र हुए होंगे उसको मैं अपने स्तनों में कालकूट विष धारण करके जाती हूँ और 10 दिन में जितने भी पुत्र जन्म लिए हैं उसको मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगी। अब पूतना जो है इतनी सुंदर बन के गई, सुखदेव जी उसके चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं, इतने सुंदर बन के गई। देखिए केसों में उसने बालों में गजरे लगाए हुए हैं, केसों में गजरे धारण किए हुए हैं और सुंदर वस्त्र पहन करके, माथे में बिंदिया लगा करके और कानों में कुंडल पहन करके वह जा रही है। अब इसके बाद जा रही है और हाथ में कमल का फूल पकड़ करके घुमाते जा रही है। अब इसके बाद कुछ ब्रजवासी वहीं से गुजर रहे थे तो उनको देखे और उनको देख करके उनका मन जो है, उनका जो शरीर है, उनका जो मुख है वह ब्रजवासियों के चित्त में बैठ गया कि इतनी सुंदर है, देखिए इतनी सुंदर बन करके आ रही है और सबके मन को हरती हुई आ रही है। तब ब्रजवासी सोच रहे हैं कि जब से लाला भयो है, नंद जी के यहाँ जब से लाला भयो है, कोई ना कोई आते जा रहे हैं, बड़े बड़े देवता आते जा रहे हैं। ये तो हमें तो यही लगता है कि जे नंद जी के लाला जो है ये वैकुंठ से आए हुआ विष्णु भगवान है, ऐसे ब्रजवासी बता रहे हैं। ब्रजवासी बोल रहे हैं ऐसे ही कि ये विष्णु भगवान ही हमें लगते हैं वैकुंठ से आए हुए। अब इसके बाद में कुछ गोपियां विचार कर रही है कि ये लक्ष्मी माता ही होगी, वैकुंठ में भगवान विष्णु यहाँ आ गए वैकुंठ से और माता अकेली हो गई तो ये यहीं आ गई है। देखिए लक्ष्मी जी जैसा स्वरूप था इनका, उतना जिसके बड़े बड़े नाक, बड़े बड़े नाखून थे,
वो लक्ष्मी जी जैसा स्वरूप बन करके आ रही थी। उस समय तो राक्षसों का बड़े बड़े नाखून रहते थे, लेकिन किंतु तब तो असुर के नहीं रहते हैं, आजकल फैशन के लिए रखते हैं। ये असुर ही है, जो फैशन के लिए नाखून रखते हैं बड़े बड़े, वो असुर ही है। अब इसके बाद सबके मन को हरती हुई जा रही है। अब जैसे तैसे जा करके ये यशोदा जी के यहाँ पहुंची। अब यशोदा जी ने इसका अच्छे से स्वागत किया। अब इसके बाद स्वागत करने के बाद में पूतना जो है यशोदा जी से कहती है कि यशोदा जी से कहती है, अरे यशोदा, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी मौसेरी की बहन, तुम्हारी मौसेरी बहन हूं मैं। तब यशोदा जी ने सोचा कि मेरी तो कोई मौसी ही नहीं है, तो ये कहां से मेरी बहन आ गई। अब इसके बाद में यशोदा जी ऐसे विचार कर ही रही है कि अगर मैं इन्हें पूछ दूंगी कि कौन सी मौसी की बहन, तब इसके बाद में कौन सी मौसी की बहन पूछ दूंगी अगर इसे, तो इसे बुरा लग जाएगा, इनके मन जो है खट्टा हो जाएगा। इसलिए यशोदा जी ने इसे नहीं पूछा, नहीं कुछ कहा। वो सोची कि धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन है, रहते रहते लाला का दर्शन करने के लिए आई होगी। अब इसके बाद जो ये पूतना थी वो लाला जी के पालने पर गई, पालने पर जा करके बैठ गई, बाजू में ही कुर्सी लगा करके बैठ गई। और यशोदा जी जो थी इनके लिए चाय नाश्ता लाने के लिए चली गई। अब इसके बाद जाने के पश्चात यह जो पूतना थी, इसने भगवान कृष्ण को स्तनपान कराने लग गई और कालकूट विष धारण की हुई थी अपने स्तनों में, तो भगवान को स्तनपान कराने लग गई महाराज। अब इसके पश्चात इसके बाद में भगवान आगमन कर लिए, भगवान आगमन किए। इसमें संतों ने अनेक भाव दिया है। पहला भाव तो देखिए, पहला भाव तो ये है कि संत दे रहे हैं पहला भाव कि भगवान इसलिए आंखें बंद किए क्योंकि भगवान शिव जी को ध्यान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है शिव जी को ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु आप ही विष को धारण करने के योग्य हैं, आप ही इसे धारण कीजिए। ये पहला भाव दे रहे हैं संत। और दूसरा भाव ये है कि भगवान सोच रहे हैं कि ये पिछले जन्म में इसने पिछले जन्म में कितना सौभाग्य प्राप्त किया है, जिसने आज भगवान को स्तनपान कराने आई। तो ये पिछले जन्म में एक राजा की दासी थी। अब इसने वामन भगवान जब प्रकट हुए तो इसके बाद में इस दासी ने विचार किया कि इतने सुंदर भगवान है, काश मैं इन्हें स्तनपान कराती। अब इसके बाद जब भगवान का विकराल रूप हुआ, जब भगवान विकराल रूप लेकर के आए, तो इसके बाद में उसी दासी ने मन में ये सोचा कि ऐसे पुत्र को विष देकर ही मार देना चाहिए, यही उत्तम है। तब भगवान कहे कि भगवान इनके भाव को समझ गए और कहने लगे कि तुम्हारा दोनों वरदान है, दोनों वरदान को मैं पूरा करूंगा, दोनों वरदान में पूरा करूंगा। इसने इतना सौभाग्य प्राप्त किया है। अब इसलिए इसने भगवान को स्तनपान करा रही है। अब इसके बाद भगवान इसके स्तनों को जोर से दबा करके दांत से जोर से दबाए और इसके बाद में जो पूतना थी वह ऊपर की ओर उड़ गई। और उड़ने के बाद इसने सोचा मथुरा चला जाए। तब यह मथुरा की ओर जा रही थी कि उसी समय भगवान ने इसके प्राणों को खींच रहे हैं, भगवान इसके प्राणों को खींच रहे हैं।
पहले तो विष धारण किए, दूध धारण किए, दूध पी लिए, उसके बाद अब इसके प्राणों को खींच रहे हैं भगवान जो है। अब इनके प्राणों को खींचने लगे, तब भगवान ने सोचा कि इसे कहां पर गिराना चाहिए। इसका तो इतना विशाल, इसका इतना बड़ा इसका शरीर है, इतना विशाल शरीर है, इसे कहाँ रखना, कहाँ गिराना चाहिए। तब ये पूतना जो है भगवान से कह रही है, चिल्लाते जा रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब भगवान क्या कहते हैं जानते हैं कि छोड़ने का काम तो संसार का है, मैंने जिसको थाम लिया, जिसको पकड़ लिया उसको दोबारा छोड़ता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ता नहीं, और जिसको नहीं पकड़ा उसको नहीं पकड़ने वाला। अब इसके बाद में भगवान जो है, कंस के एक उपवन था, शाहकोश का बगीचा था उसका, उसमें फल वगैरह बहुत से चीज लगे हुए थे। इसके पश्चात अब शाहकोश का जो उपवन था, बगीचा था, उसमें ही भगवान ने ले जाकर के इसको पटक दिया, धड़ाम से गिर गई। अब इतने ही आवाज सुनते ही सभी जितने भी ब्रजवासी है सभी दौड़ते हुए आए, और वहीं पास इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। अब इसके बाद जितने भी ब्रजवासी थे सभी के सभी आए और देख करके डर गए। यशोदा माता जो है आते आते ही मूर्छित हो गई। मेरे छोटे से लाला को किस असुर ने ले गई, यह सोच करके वह वहीं पास मूर्छित हो गई महाराज। और इसके बाद मूर्छित हो गई, इसके बाद सभी ब्रजवासी जो है जैसे तैसे करके वो विचार कर रहे कि इनके ऊपर कैसे चढ़ा जाए, लाला को कैसे नीचे लाया जाए। अब लाला को नीचे कैसे लाया जाए ये विचार कर रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने एक लंबी सी सीढ़ी लाई और उनके केस में, उसके बाल में पकड़ते पकड़ते वह चढ़े, उनके मुंडी में चढ़े। और इसके पश्चात लाला जो थे ठाकुर जी, वो उनके छाती पर खेल रहे थे। अब उनको जैसे तैसे जाकर के सीने में पहुंचे और उसे पकड़ करके नीचे लाए ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी जब नीचे आए तो यशोदा मैया ने उसे गले से लगाया। अब गले से लगाया तब गोपिया कहती है कि इसके तो राक्षसी ने इसका स्पर्श कर लिया है, जो राक्षसी है उसने भगवान का स्पर्श कर लिया है, अब ये तो अपवित्र हो गए। तब इन्हें पवित्र करने के लिए गौमूत्र, गौ का गोबर, इस ऐसे पंच गव्य से स्नान कराया और गाय के पूंछ से झाड़ा। तब भगवान का शरीर जो है पवित्र हो गया। अब इसके बाद उसी समय नंद बाबा आ गए और पूतना का इतना विशाल स्वरूप देख करके वह डर गए कि इनकी चिता कैसे जलेगी, इनकी तो एक दो चिता में काम नहीं बनेगा। तब सैकड़ों चिता लगाई और सैकड़ों चिता में उसके छोटे छोटे भाग करके उसको जलाए गए महाराज। अब जब चिता जलाए गए तो आश्चर्य की बात यह है कि उनके चिताओं से, उनकी जो शरीर है उनसे दुर्गंध नहीं आ रहा, अपितु तो सुगंध आ रहा है। देखिए पूतना का भगवान के प्रति बहुत लगाव था, इसलिए उसकी सद्गति हुई। उनके भगवान के हाथों उनका उद्धार हुआ। देखिए असुर बन करके आई, जो पूतना असुर बन करके आई, उसका भगवान के हाथों उद्धार हुआ। अब जो पूतना थी उनको भी भगवान ने मां का दर्जा दिया है। भगवान जैसा दयालु कोई नहीं है।
अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिङ्घांसयाया पाययदप्यशाद्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेन। देखिए, जिस पूतना ने भगवान के मारने के लिए कालकूट विष धारण करके आई थी, उस पूतना को भी भगवान ने माँ का दर्जा दिया, माँ की गति दी। अस्वभाव कहूँ सुना हूँ न देखा हूँ, भगवान के जैसा स्वभाव ना तो आज तक किसी ने देखा है और ना ही आज तक किसी ने सुना है महाराज। अब इसके बाद में सुखदेव जी बता रहे हैं कि पूतना का मोक्ष हो गया। अब पूतना की इस कथा को जो भी ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। अब इसके बाद भगवान शिव भी विचार किए कि हमें भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। तब भगवान शिव भी अघोरी के रूप में धारण करके संत के रूप में भगवान का दर्शन करने के लिए आए। अब भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो वह पूरे अपने शरीर में भस्म लगाए हुए थे और नाग लपेटे हुए थे। तो भगवान का दर्शन करने के लिए आए, तब मैया चिल्लाए कि ओ मैया सुनती हो। तब यशोदा मैया बाहर निकली और मैया के बाहर आते ही कहते हैं कि हमें तुम्हारे लाला का दर्शन करना है। तब यशोदा माता कहती है कि मेरे लाला जो है अभी छोटा सा है, तुम्हें देख करके डर जाएगा, रोने लगेगा। ऐसा कह रही है यशोदा मैया कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी, तुम्हें देख करके मेरा छोटा सा लाला जो है रोने लगेगा। अब इसके बाद शिव जी भी आड़े रहे। शिव जी भी कहते हैं कि जब तक आपके लाला का मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ऐसा शिव जी कह रहे हैं। देखिए, जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पर बैठ जाऊंगा। देखिए, मैं साधु हूँ, मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा तपस्या के लिए और यहाँ से उठूंगा नहीं। तब यशोदा मैया कहती है जो करना है कर लो बाबा, मैं तो अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। अब ऐसा कहकर के चली गई। अब जो शिव जी थे वो उदास हो गए, कहने लगे कि प्रभु आप ही कुछ कीजिए, मेरा तो बस चलने वाला नहीं। तब ठाकुर जी उसी समय रोने लगे, बहुत जोर से रुदन करने लगे और वह उनको गोपी के हाथ में दिए। यशोदा मैया ने पाया किंतु फिर भी चुप नहीं हुए। तब इसके बाद में अब ठाकुर जी रोते रहे। इसके बाद गोपियां कहती हैं कि मैया ये जो बाबा आए हैं ना, उन्होंने भी थोड़ी कुछ कर दिया है, उन्होंने ही थोड़ी जादू टोना कर दिया है। तब गोपियां कहती है कि उन्हीं के हाथ में एक बार दे दो तो पता चल जाएगा। अब जैसे ही यशोदा मैया बाहर ले गई तो वैसे ही बाबा को देख करके ठाकुर जी जो है खिलखिलाकर हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो है फिर से रो रहे हैं। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बाबा के हाथ में, भोले बाबा के हाथ में नहीं दिया, उनके हाथ में नहीं दिया कि डर करके रोने लग जाएगा। किंतु ठाकुर जी जो है फिर से रो रहे हैं। अब यशोदा मैया को पता चला कि ठाकुर जी भोले बाबा के हाथ में, साधु के हाथ में जाने के लिए रो रहे हैं। तब उसी समय यशोदा मैया ने ठाकुर जी को छोटे से नंद के लाला को उनके हाथ में दे दिए। अब इसके बाद उनके हाथ में दिए तो खिलखिलाकर हंसने लग गए। अब भोले बाबा भी उनके पैर छूने लग गए, उनके पैर में अपने सिर को रख दिया। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं, विष्णु जी सोच रहे हैं कि इन्होंने तो, बाबा ने तो मौके पर चौका मार दिया, उन्होंने तो मेरा पैर ही अपने सिर पर रख दिया। ये विष्णु जी विचार कर रहे हैं। अब ठाकुर जी 2.5 महीने के हुए आगे। अब 2.5 महीने के हुए ठाकुर जी अब नक्षत्र वगैरह देख करके
ग्रह नक्षत्र देख करके वह पलटी खाना, अंगड़ाई लेना सीख रहे हैं। अब जब अंगड़ाई ली तो यशोदा मैया बहुत प्रसन्न हुई और सांडिल्य जी को बुलवा करके उनसे गौदान कराया, उनसे पूजा की, उनका प्रणाम किया, उनको गौदान दिया। अब इसके बाद में गोपिन सब जितनी भी गोपियां हैं सबको बधाई देने के लिए चली गई। अब इधर उत्कच नाम का कंस का भेजा हुआ असुर वहां आया और वो ये उत्कच कौन है जानते हैं? हिरण्याक्ष का पुत्र है, जो हमने दूसरे दिन की कथा में सुना। हिरण्याक्ष, ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच है। यही भगवान को मारने के लिए आया है। या बल के अभिमान में लोमस ऋषि जो थे इनके आश्रम में गया और बल के अभिमान में इनसे कहने लग गया, इनसे ही लड़ने के लिए भिड़ गया लोमस ऋषि से। तब ये जब लड़ने के लिए भिड़ा, या उनके जाके उपवन में, उनके बगीचे में जाकर के पेड़ वेड़ उखाड़ने लग गया बल के अभिमान में। तब इन्होंने इसे श्राप दे दिया कि जा तू देहहीन हो जा, दीनहीन हो जा। इसे श्राप दे दिया। उसी समय ज्यादा तुझे बल का अभिमान है, जा तू देहहीन हो जा। अब ये उत्कच नाम का जो असुर था वह भगवान को मारने के लिए गया, भगवान के पास गया। अब इसके भगवान के पास जाते ही इसने एक सकट घड़े की तरह होता है, ये उसमें प्रवेश कर गया और विचार कर रहा है कि जैसे ही मैं भगवान में गिरूंगा वैसे ही भगवान की मृत्यु हो जाएगी। भगवान का तो छोटा सा रूप है। अब ये विचार करके भगवान ऊपर गिरा, उस मटके में प्रवेश करके भगवान के ऊपर जैसे ही गिरा, भगवान ने स्पर्श किया, पैर का स्पर्श किया और इसका उसी समय गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब जैसे ही घड़ा फूटा वैसे ही यशोदा मैया भागती हुई आई और उनके साथ में गोपियां भी आई। अब गोपियों ने कहा कि ये घड़ा किसने फोड़ा? तब वहां जो बालक थे उसने कहा कि ये कन्हैया ने ही अपने लाज से मार करके इसे सभी दूध दही जितनी भी थी उस मटके में उसको इस छोटे से कान्हा ने गिराया है, कन्हैया ने गिराया है। तब उसकी बात को ना गोपियों ने माना ना यशोदा जी ने माना कि इतने छोटे से लाला ने, 2.5 महीने के लाला है और इसने लात में मार करके कैसे गिरा देगा, उसका पैर भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। किसी ने विश्वास नहीं किया। अब इसके पश्चात एक बार यशोदा जी का जो लाला था, यशोदा जी का लाला अपने गोद में लेकर के लाड कर रही थी कि उसी समय त्रिनावत चक्रवात में लेकर के आए। ये त्रिनावत जो है वो कंस का ही असुर है। त्रिनावत जो है भवंडर लेकर के आया, तूफान में आया, तूफान में गोल गोल घूमते हुए आया। तब कृष्ण जी ने विचार किया, कृष्ण जी विचार कर रहे हैं कि अगर ये घर की ओर आएगा तो इसने माता यशोदा को भी ले जाएगा और माता यशोदा बिचारी बुद्धि है, अगर कहीं इसने उठा लिया, त्रिनावत ने जैसे ही अपने साथ ले लिया तो माता जी की हड्डी वगैरह टूट जाएगी, पैर हाथ टूट जाएगा। तब इसके बाद माता जी ठाकुर जी को पाई हुई थी। अब इसी समय ऐसे ही बैठ करके पाई हुई थी। अब उसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और भगवान अपने वजन बढ़ाए। तब यशोदा जी को लगा कि ये लाला अचानक से इतना भारी कैसे हो गया। अब इसके बाद में मैया को लगा कि मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ, मेरे अगर पैर में झुनझुनी भर गई होगी तो मुझे पता भी नहीं चला, लाला इसीलिए वजन लग रहा होगा। अब इसके पश्चात लाला को रख करके वह अपने अंदर के काम करने के लिए चली गई महाराज।
अब अंदर काम करती हुई, तब उसी समय त्रिनावत चक्रवात में आया, घूमता हुआ तूफान में आया और आकर के इसने ठाकुर जी को उठा लिया। अब ठाकुर जी को उठाया तो ये मथुरा ले जाने लगा, ये मथुरा ले जाने लगा ठाकुर जी को। अब इसके बाद भगवान जो है अपना फिर से अपना जो है वजन बढ़ाए, इतना वजन बढ़ा लिए एक पर्वत के रूप में, एक पर्वत का जितना वजन रहता है उतना वजन बढ़ा लिए। अब इसके बाद में त्रिनावत को लग रहा है कि पता नहीं मैं एक बालक ला रहा हूँ, कृष्ण जी को पकड़ के ला रहा हूँ, या पर्वत को उठा करके ला रहा हूँ। ये भी मन में विचार कर रहा है, ये मन में विचार कर रहा है। तब ठाकुर जी को देखा, तब ये तो छोटे से, तब कह रहा है कि मामा तुम तो बड़े विचित्र हो कि लोग व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को पत्थर में भगवान दिखाई देता है, किंतु तुम तो मुझ में साक्षात तुम पत्थर देख रहे हो। मामा तुम बड़े विचित्र हो। अब ये विचार कर ही रहे हैं कि उसी समय ठाकुर जी ने इस त्रिनावत का गला पकड़ा और उसी समय इसके गले पकड़ करके मरोड़ दिया। उसी समय इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब सभी जितने भी ब्रजवासिया थे वह सब दौड़ करके फिर से आए। एक बड़े से मैदान में ये आकर के गिरा था। तब सभी ब्रजवासी आए और इसके आने के बाद फिर से सोचने लगे कि ये क्या बलाएं आई हैं कि हमारे लाला, छोटे से लाला ऊपर ही सब जितने भी बलाएं हैं वह आ रही हैं। अब ठाकुर जी जो हैं उनके सीने पर, उसके पेट में खेल रहे हैं, सीने में और पेट में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। अब उसी समय सभी ब्रजवासी आए और उसको उतारे, ठाकुर जी को अपने हाथ में लिए उतारे। और इसके बाद में सभी ने, गोपियों ने फिर से कहा कि फिर से राक्षस का स्पर्श हो गया, फिर से भगवान अपवित्र हो गए। फिर इसके बाद माता जी ने फिर से पंचगव्य से भगवान का स्नान कराया और स्नान कराने के बाद पूंछ से फिर से झाड़ा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे इस छोटे से लाला का पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि इतने छोटे से लाला को मारने के लिए इतने बड़े बड़े विशाल विशाल पुरुष आए हैं। का विचार कर रही है कि भगवान की ही कृपा है जो हमारा लाला बच रहा है। कि असुर, वो कहते हैं ना, असुर को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मर जाता है। वैसे ही भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये नंद जी विचार कर रहे हैं। अब एक बार यदुवंशी जो है, सभी यदुवंश के परम तपस्वी गर्गाचार्य जी इनके घर में आए। अब इनके घर में आए तब नंद जी ने इनका स्वागत किया, प्रणाम किया, इनका फूल माला से श्रृंगार किया, स्वागत किया। अब इसके बाद में गर्गाचार्य जी से बोले कि प्रभु आप जैसे संतों का दर्शन तो भगवान का दर्शन कराता है। देखिए जहाँ कहीं भी संत होते हैं, यहाँ कहीं भी संत आते हैं तो वहाँ भगवान स्वयं अपने रूप में आते हैं, भगवान स्वयं संत के रूप में आते हैं जहाँ भी संत आते हैं। तो संत जी, गर्गाचार्य जी उनके यहाँ आए और बोले, तब नंद जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप हमारे दोनों बालकन का नामकरण कर दीजिए। तब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अरे तुम्हारे बालकन का मैं नामकरण नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कंस को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मेरी मृत्यु कर देगा। तब इसके बाद अब नंद जी बोले कि देखिए मेरे गौशाला में आप रहेंगे, मैं रहूंगा और मेरी पत्नी रहेगी, यशोदा जी रहेंगी, बस हम लोग 3 रहेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, आप उनका नामकरण कर दीजिए। तब गर्गाचार्य जी जो थे वो राजी हुए।
अब गर्गाचार्य जी उन बालकन का नामकरण कर रहे हैं। देखिए, अब रोहिणी जी को बताने गए, रोहिणी जी और यशोदा जी को बताने गए, नंद बाबा बताने गए कि जल्दी तैयार करके दोनों बालकन को तैयार करके जल्दी लाओ, इन दोनों का नामकरण करवा रहा हूं मैं, गौशाला में जल्द से जल्द आओ। अब इसके बाद में रोहिणी जी और यशोदा जी, रोहिणी जी यशोदा जी से कह रही है कि अरे सुनती हो यशोदा, तुम्हारा जो बालक है उसको मुझे दे दो और मेरा जो बालक है उसे तुम रख लो। अगर ये जो बाबा आए हैं वो पक्के ज्योतिषी होंगे तो पहचान लेंगे दोनों के कि हमारा पुत्र अदला बदली किया गया है। अगर पक्के ज्योतिषी होंगे तो पहचान लेंगे और नहीं पहचान पाए तो कच्चे ज्योतिषी होंगे। अब इन्होंने एक अपना पुत्र जो है एक दूसरे के साथ बदल दिया। अब इसके बाद बदल दिया, अब ऐसे ही तैयार होकर के गौशाला में पहुंची। अब गौशाला में बैठ गई। अब इसके बाद गर्गाचार्य जी स्वस्ति वाचन करके भगवान गणेश जी का पूजन करके इनका नामकरण कर रहे हैं। तब रोहिणी जी से कहते हैं कि ये तुम्हारे पुत्र में जो बालक है वो तुम्हारा नहीं है, इसमें बल जो है अधिक होगा और बल और राम मिल करके बलराम बनेंगे, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। अब इसके बाद गर्गाचार्य जी बता रहे हैं कि यशोदा जी को बोल रहे हैं, आशन वरेणास्त्रयोदस्य गृहणो नो युगम तनो शुक्लो रक्त तथा पीत एदानिं कृष्यतांगतः। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि यशोदा, ये जो तेरे गोद में जो पुत्र है वो तेरा नहीं है, और यह जो है कभी अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए कभी सफेद वर्ण में आएगा, कभी लाल वर्ण में आएगा और कभी पीले वर्ण में आएगा, और अभी नीले वर्ण में आने के कारण इसका नाम कृष्ण होगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और यह पूर्व काल में वसुदेव का भी पुत्र था, इसलिए इसका एक और नाम होगा वासुदेव। बोल वासुदेव भगवान की जय हो। अब यशोदा जी से रोहिणी जी कह रही है कि अरे रोहिणी जी कह रही है यशोदा जी से, अरे यशोदा सुनती हो, तुम्हारा पुत्र इतना काला कलोटा है तो तुम गर्गाचार्य जी से इस बाबा से पूछ लो कि इसकी विवाह होगी कि नहीं। रोहिणी जी कह रही है यशोदा जी से। तब यशोदा जी बाबा से पूछती है कि बाबा मेरे पुत्र का विवाह होगा कि नहीं। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं इसका 1-2 विवाह नहीं 16,108 विवाह होगा, और जो 8 होंगी वो लाइसेंसी होगी, उनका नाम होगा, उनका अलग स्वरूप होगा, उनका अलग अलग गुण रहेगा इन 8 का। ये जो 8 होगी वो इनका सब चीज अलग अलग रहेगा। कोई थोड़े से में रूठ जाएगी और कोई थोड़े से में रूठ जाएगी और कोई प्रभु के साथ में घूमेंगे। अब इसके बाद गर्गाचार्य जी जाने लगे। अब जैसे ही जाने लगे तब यशोदा जी ने कहा कि प्रभु ऐसे तो आपको हम ऐसे जाने नहीं देंगे, कुछ पवा कर ही भेजेंगे, क्योंकि जो ब्राह्मण के पेट में जाता है वही भगवान को ही मिलता है। देखिए, दो चीजों में देंगे तो भगवान उसे एक तो पहला यज्ञ जी और दूसरे ब्राह्मण, ये दोनों को खिलाएंगे तभी भगवान पाते हैं। यज्ञ जी में डालें, आहुति देते हैं स्वाहा तो भगवान पाते हैं, और एक ब्राह्मण के मुंह में आहा, ये 2 ही चीज भगवान पाते हैं। तो अब गर्गाचार्य जी बैठ गए भोजन करने के लिए। अब इसके बाद
मैया यशोदा उनके लिए बढ़िया खीर बनाई है और पूड़ी बनाई है। ऐसे बहुत सारे पकवान बनाए हुए हैं। अब पकवान बनाए तो गर्गाचार्य जी को बैठा करके दिया। अब गर्गा जी ने जैसे ही नाभ्यासी की मतलब भोग लगाया शालिग्राम को, वैसे ही ठाकुर जी जो है अपने पालने से उतर करके उनको पाने लग गए। जो गर्गाचार्य जी का जो पकवान था उसे पाने लग गए। अब गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे हो यशोदा, सुनती हो, तुम्हारे बालक ने इसे जूठा कर दिया। अब यशोदा जी ने ठाकुर जी को उठा करके फिर से पालने में बैठाई और उसके बाद फिर से बनाया, खीर पूड़ी सेवई इत्यादि पकवान बनाए। उसके बाद फिर से दिया तो फिर से भगवान जो है भोग लगाने के लिए बैठे। जो गर्गाचार्य जी है वो भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद निकाले, वैसे ही ठाकुर जी फिर पालने से उतर करके उसे पा लिए। अब गर्गाचार्य जी बोलेगी, अरे यशोदा, ये तेरे बालक तो बार बार जूठा करते जा रहा है। तब मैया दौड़ती हुई आती है क्रोध में और कहती है, अरे तू बाबा को खाने देगा कि नहीं खाने देगा। तब माता जी ने फिर से बनाया। अब फिर से भगवान अपने पालने में बैठा दिया भगवान को। इसके बाद में फिर से बनाया और फिर से गर्गाचार्य जी इसके बाद में फिर से भोग लगाए। जैसे ही द्वितीयम मस्तु गोविंदम, जैसे ही फिर हाथ फेरे, पानी फेरे, वैसे ही ठाकुर जी फिर से पालने से उतर करके वो पाने लग गए महाराज। देखिए, ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि माता यशोदा आई और उनको बता रहे हैं, ठाकुर जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अपने से नहीं जाता, मैं अपने से नहीं जाता, ये बुलाते हैं, ये भगवान को भोग लगाते हैं, तभी तो मैं जाता हूँ। अब जो गर्गाचार्य जी थे वो भगवान के भाव को समझ गए और कहने लग गए कि यशोदा, अब मेरे लिए दूसरा भोजन मत बना, अब मैं इन्हीं का जूठन को खाऊंगा। अब गर्गाचार्य जी पाए और इसके बाद में अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किए महाराज। अब इसके बाद में दाऊ जी जो हैं 11.5 महीने के बड़े हैं, ठाकुर जी से 11.5 महीने के बड़े हैं। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो हैं 11.5 महीने के छोटे हैं। अब दाऊ जी जैसे तैसे करके दरवाजे से जो सीढ़ी है, दरवाजे की जो सीढ़ी है वहां से तो उतर गए, किंतु ठाकुर जी जो है छोटे छोटे हाथ पैर वाले, वो जैसे ही एक हाथ बाहर रखे वैसे ही उनका पेट जो है उधर जो है वह दरवाजे के चौखट में फंस गया। अब ठाकुर जी जो है लटक रहे हैं, पेट के बाहर में, उधर के बाहर में झूल रहे हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे। वह पैर अंदर की ओर है और जो हाथ और आधा भाग है वो बाहर की ओर है। अब ठाकुर जी पेट के बाहर झूल रहे हैं। अब उसी समय नारद जी और अंगिरा जी वहां है। अब उस समय आते ही नारद जी हंस रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं, भगवान को देख करके खिलखिलाकर हंस रहे हैं। तब अंगिरा जी कहते हैं कि तुम देख करके क्यों हंस रहे हो। तब नारद जी कहते हैं कि ये वही भगवान है जो वामन अवतार में दो पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिए, वो आज चौखट को नहीं लांग पा रहे हैं। बताइए, ऐसी भगवान की लीला है। ऐसे हंस रहे हैं नारद जी। अब ऐसे लीलाएं कर रहे हैं भगवान। अब आगे मैया इनका श्रृंगार करती है, बड़े सुंदर रूप में श्रृंगार करती है। और श्रृंगार के बाद में ये जो ठाकुर जी हैं, श्रृंगार के बाद यहाँ कीचड़ में खेलने लग जाते हैं। छोटे थे तो बाहर में ही कीचड़ था तो कीचड़ में खेलने लग गए। अब इसके बाद में यह खेलते खेलते भगवान जो है धीरे धीरे बढ़ते रहे और माता इनका रोज श्रृंगार करती और ये रोज बिगाड़ देते। अब इसके बाद माता एक दिन श्रृंगार की और ये जा करके वहां गौशाला के गोबर में सो गए, सो करके घूमने लगे।
पलटी खाने लग गए। अब ये माता जी आई और फिर से इन्हें क्रोधित हुई और इनको पकड़ करके लेकर के फिर से श्रृंगार किया। तो ये ठाकुर जी की इतनी अद्भुत लीला कर रहे हैं। देखिए, ये कभी गाय का सींग पकड़ लेते और गाय भी देखिए इतनी बदमाश है गाय भी कि ये भगवान जब सींग को पकड़ते तब गाय भी वहां जा करके खड़ी होती जहां गोबर का जो ऐसे ही पहाड़ बना हो, जैसे छोटे से गोबर में पहाड़ बना हो वहां जा करके खड़े होती। जब ठाकुर जी का हाथ धीरे धीरे छूटने लग जाता सींग से, तब ये ठाकुर जी जा करके गोबर में गिरते। अब ठाकुर जी कभी रोज अलग अलग लीला कर रहे हैं। कभी बछड़े के पूंछ को पकड़ते तो पूंछ को पकड़े रहते और ठाकुर जी जो है फिसलते फिसलते जाते रहते। उनके पूंछ को पकड़े हैं और इधर बछड़े दौड़ रहे हैं और ठाकुर जी उनके पीछे पीछे फिसल रहे हैं और निर्पट ही रहते। ये वस्त्र हम इनकी माता जो है पहनाती, किंतु ये उतार देते, निर्पट ही रहते। कभी कुत्ते के मुंह में हाथ डाल देते तो कभी कुत्ते को घोड़े बना करके उनके ऊपर चढ़ जाते, तो कभी सुअर के ऊपर चढ़ जाते, तो कभी उसके बच्चे को पकड़ करके घर में ले आते। महाराज ऐसे अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। अब इसके बाद में ऐसे अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। अब जब अनेक लीलाएं कर दिए तब गोपियां चिल्लाती हैं, अरे यशोदा सुनती हो, तेरे लाला ने क्या काम किया है। ऐसा सब जितने भी गोपियां है वह बता रही है, भगवान की लीला के बारे में बता रही है कि देख तेरे लाला जो है कीचड़ में खेल रहा है, कीचड़ में गुलाटी मार रहा है। अब इसके बाद में जब गोपियां बताती तब यशोदा मैया उसे उसके हाथ ठाकुर जी के हाथ को पकड़ करके घर में लाती और घर में ला करके उन्हें अच्छे से नहलाती। अब मानो ठाकुर जी जो है उनसे नहलाती और कहती कि तू इतने कीचड़ में खेलते रहता है। क्रोध हो गई मैया जो है, क्रोध हो गई और कहने लग गई कि तू पिछले जन्म में मुझे लगता है तू कोई सुअर ही था। ऐसे मैया कह रही है क्रोध में गुस्सा होकर के। तब मानो ठाकुर जी कह रहे हो कि मैया आप सही कह रही है, मैं पिछले पूर्व में वामन अवतार लेकर के पूर्व में मैं 12 अवतार लेकर के मैं 12 अवतार लिया था, वो भी एक सुअर का ही अवतार था। तो मैया उनके अवतार को पहचान गई। अब इसके पश्चात ठाकुर जी तोतली भाषा में बोलने लग गए। ऐसे अनेक लीलाएं कर रहे हैं। तो आइए वचन के माध्यम से जानते हैं कि क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। सभी लोग ताली बजा करके आनंद ले भजन का। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदरी आँखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदरी आँखों वाला, कितना सुंदरी लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदरी आँखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदरी आँखों वाला, कितना सुंदरी लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदरी लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे
लड्डू गिराले बाल तेरे काने कानिया, लड्डू गिराले बाल तेरे काने कानिया, सुंदरी जान सलोना तेरी टेढ़ी मेरी जान, सुंदरी जान सलोना तेरी टेढ़ी मेरी जान। बाती पे तिलक तोहे, बाती पे तिलक तोहे, आँखों में काजल काला, बाती पे तिलक तोहे, आँखों में काजल काला। इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा, इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा। तू जब भी बंसी बजाए, तू जब भी बंसी बजाए, तभी मोरी भी नाच दिखाए। तू जब भी बंसी बजाए, तभी मोरी भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए, यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। हाथी में कंगन पहने और गलवे चंदी माला, हाथी में कंगन पहने और गलवे चंदी माला। इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा, इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा। घड़ी की पगड़ी बांधे सुंदरी आँखों वाला, घड़ी की पगड़ी बांधे सुंदरी आँखों वाला। इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा, इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा, इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा, इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा। बोल दे कृष्ण भगवान की जय। बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की। जय। अब इसके पश्चात ठाकुर जी जो हैं अपने मैया से, अब ठाकुर जी जो है बोलने लग गए। दाऊ जी तो इनसे बड़े थे, तो वह सब भी बोल रहे, सब चीज बोल रहे थे, किंतु ठाकुर जी जो है तोतली भाषा में अपने मैया को मैया बोल रहे हैं और नंद बाबा को बाबा बोल रहे हैं और अपने दाऊ भैया को भैया बोल रहे हैं, भैया को भैया बोल रहे हैं। ऐसे सभी को सभी बोल रहे हैं और अभी बोलने के लिए सीखे। और ये अपने सखाओं के पास जाते हैं, सभी सखा के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, सभी सखाओं के पास जाते हैं। देखिए इतने छोटे से कृष्ण जी, उनके सब सखा है, दोस्त है, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे सुनते हो, अब हमें तरक्की करनी चाहिए। अच्छा, छोटे से ठाकुर जी हैं, वो कह रहे हैं अपने सखा से कि हमें तरक्की करनी चाहिए। तब उनके सखा जो है वो कहते हैं, अरे पागल, अभी तुझे बोलने को भी नहीं आता, तरक्की ढंग से बोल भी नहीं पा रहा और तुम तरक्की करोगे? क्या तरक्की करेगा बता? उनके सखा कृष्ण जी से ऐसे कहते हैं। तब इसके बाद ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमें चोरी करनी चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं चोरी करनी चाहिए। तब उनके सखा बोल रहे हैं, अरे नहीं भैया, हम तो चोरी नहीं कर रहे, हम तो चोरी नहीं करेंगे, चोरी करने से पाप लगता है। तब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं जानते हैं कि चोर पुराण में लिखा गया है कि अगर धन का चोरी करो तो उसमें पाप लगता है, लेकिन दूध दही माखन इसकी चोरी करोगे तो इससे कोई पाप नहीं मिलेगा। अब ठाकुर जी अपने सखा से कह रहे हैं कि
सबसे पहला जो चोरी करना है वो अपने घर से ही करते हैं, अपने घर से ही अभ्यास करते हैं महाराज, अपने घर से ही अभ्यास करेंगे। अब ठाकुर जी सखाओं की मंडली को लेकर के गए और अपने अपने घर में चोरी करना चालू किया। अब ठाकुर जी जो है अपने घर से चोरी करने का अभ्यास जो है चालू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। अपने घर से सबसे पहले प्रारंभ किए। अब इसके बाद में जब ठाकुर जी चोरी करना प्रारंभ किए तो इसके बाद अब ठाकुर जी जो है माखन का लोना लिए हैं, दोनों हाथ में देखिए माखन का लोना लिए हुए हैं। और जैसे ही माखन का लोना लेकर के वह जाने के लिए खाने के लिए पीछे मुड़े, वैसे ही उनको अपना प्रतिबिंब मणिजटित मतलब ऐना दिख गया, शीशा दिख गया। अब उस शीशे को देखते ही भगवान जो है बहुत डर गए और दोनों लोने को लेकर के अपने पीठ के पीछे छुपा लिया। अब छुपाने के बाद में वह सोच रहे हैं, अच्छा मैया इतनी चालाक हो गई कि माखन की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक बालक रखा है, माखन की सुरक्षा के लिए एक बालक रखा है। अब इसके बाद में ठाकुर जी उनसे कह रहे हैं कि देखो भैया मेरी मम्मी को मत बताना, अगर मेरी मैया जानेगी तो मुझे बहुत डांटेगी। अब इसके बाद में वह अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि तुम भी माखन की चोरी करने के लिए आए हो। अपने प्रतिबिंब से, अपने परछाई से ऐसा कह रहे हैं शीशा में देख करके। अब ठाकुर जी ऐसे उसके साथ बात कर रहे हैं अपने प्रतिबिंब से। अच्छा तो तुम भी चोरी करने के लिए आए हो, तो देखो दोनों मौसेरे भाई हुए, तुम भी ले लो, तुम आधा ले लो, एक हाथ का तुम ले लो और एक हाथ का मैं खा लेता हूँ। अब मेरी मैया को तुम भी मत बताना और मैं भी तुम्हारी मैया को नहीं बताऊंगा। अब यशोदा जी जो है उसी समय आए, च्योरे कन्हैया तू क्या कर रहा है, ऐसे कहती हुई आई। तब ठाकुर जी जो है डर गए और चुपचाप हो गए। तब मैया उनको देखी, तब मैया देख करके कहती है, क्यों कान्हा तू क्या कर रहा है यहाँ पर। तब ठाकुर जी कहते हैं, देखिए मैया मैंने कुछ नहीं किया, ये जो सामने खड़ा हुआ है यही माखन की चोरी कर रहा था और मैंने इसके माखन चोरी करते हुए पकड़ा है। अपने प्रतिबिंब को कह रहे हैं। तब मैया खिलखिलाकर हंसी और कहती है, क्यों रे कान्हा तू अपने प्रतिबिंब को नहीं जानता। तब ठाकुर जी कहते हैं, ये मैया ये प्रतिबिंब काय हुए है। ऐसे ठाकुर जी मैया को पूछते हैं तो मैया कह रही है कि देख कान्हा ये जो प्रतिबिंब हुए है ये परछाई हुए है, परछाई होती है। ये शीशे के सामने जब खड़े होगे तो देखो अभी तुम बस दिखाई दे रहे हो और मैं आऊंगी तो मैं भी दिखाई देने लग जाऊंगी। ऐसे मैया कह रही है। अब इसके बाद में ठाकुर जी ऐसे लीला कर रहे हैं। अब इसके बाद भगवान सोचे कि मैं तो असफल नहीं होऊंगा, दोबारा और माखन की चोरी करूंगा तब दोबारा गए, उसी कक्ष में गए जहां माता माखन रखती है, उसी कक्ष में गए और उसे कक्ष में जाते ही दोबारा माखन को लिए और खाने लगा। एक माखन का लोना जो है मुंह में डाले और एक तो हाथ में पकड़े हुए थे। अब उसी समय मैया आ गई और मैया कहती है, क्यों कान्हा तो क्या कर रहा है। तब कान्हा जी कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि प्रभु, ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैया मैं माखन नहीं खा रहा, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ।
तब यशोदा जी कहती हैं कि तू मेरी कैसी मदद कर रहा है, मेरी कैसी मदद कर रहा है। तब ठाकुर जी कहते हैं कि मैया देख, तूने इतने मेहनत किया, माखन निकाला, दही से माखन निकाला, माखन मथा है, अब इस माखन में चींटियां आ गई थी, बहुत सारी चींटियां आ गई, तो मैं इसे हाथ से निकाल रहा था। अब यशोदा जी कहती हैं तो ये चींटी तो हाथ से निकाल रहा था, तो तेरे मुंह में कैसे माखन लगा है। तब ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैया वो चींटी जो है मेरे पेट से चढ़ते चढ़ते मुंह तक आई और उसे भगाने के लिए मैंने हाथ से उसे भगाया तो वो माखन मेरे मुंह में लग गया। देखिए ठाकुर जी ऐसी चालाकी कर रहे हैं। अब माता यशोदा ने फिर से पकड़ करके ले गई उसे। तब ठाकुर जी ने सोचा कि मैं फिर भी प्रयास करूंगा। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो है पुनः वहां गए। अब वहां जाते ही उन्होंने हाथ में, यशोदा मैया ने उनके हाथ में पद्मरागनी जटित कंगन पहनाया था, पद्मरागनी जटित कंगन पहनाया था जो धूप के तपन से गर्म हो रहा था। तब ठाकुर जी जो है फिर से चुराने लग गए और उसी समय फिर से मैया आ गई उनको पकड़ने के लिए। तब मैया जो कहती है, अरे मेरे बाप, तू बार बार यहाँ क्यों आता है। तब भगवान कह रहे हैं कि मैया ये जो तूने मुझे कंगन पहनाया है, पद्मरागनी जो मुझे कंगन पहनाया है, वो धूप से गर्म हो रहा था। जब मैंने इसके ऊपर में माखन डाला तो ये इसकी जो गर्मी थी वह शांत हो गई। ठाकुर जी बता रहे हैं कि वो उसकी गर्मी जो है वह शांत हो गई। तब 2-4 लोने मैंने अपने पेट में डाला और मेरा पेट भी जल रहा था मैया, तो माखन खाने से मेरा पेट की जो गर्मी है वो भी शांत हो गई। अब ठाकुर जी अपने मैया को ऐसे बता रहे हैं। तब यशोदा मैया कहती है कि अरे मेरे बाप, तूने देख, तेरा घर यही है, तेरा ही घर है, तेरे ही माता पिता है, फिर तू चोरी करके क्यों खाता है, तू माखन की चोरी करके क्यों खाता है। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो है कह रहे हैं कि ये घर मेरा, ये नंद बाबा मेरे और यशोदा मैया आप भी मेरी छो। उसके बाद भी मैं इसलिए खाता हूँ क्योंकि अगर घर में माखन नहीं रहा तो बाहर खाने के लिए जाना तो होगा, तो मैं चोरी करके खाऊंगा। तो ठाकुर जी जो है मैया से कह रहे हैं। अब मैया ने ऐसी बात सुनी तो कहने लगी, अरे तुम ऐसे चोरी करके खाओगे तो तुमसे शादी कौन करेगा, तुमसे ब्याह कौन करेगा। तुम ऐसे चोरी करके सभी जगह चोरी करके खाओगे तो तुमसे ब्याह कौन करेगा, कौन अपनी बेटी पुत्री दान में देगा। तब ठाकुर जी रोने लगे। उतने में छोटे से प्यारे से ठाकुर जी है ऊ करके रोने लगे। तब उसी समय ठाकुर जी कहते हैं रोते हुए कि मैया, मैं पहले मुझे आप बदनाम करोगे, मैं बाद में बाहर में बदनाम होऊंगा। मेरी जो इज्जत है उसको आप पहले बिगाड़ोगे, बेइज्जती आप पहले करोगे, जो गांव वाले हो वो बाद में मेरी बेइज्जती करेंगे। अब इसके बाद ठाकुर जी ऐसे रोने लगे। तब ठाकुर जी मैया कहती है कि ऐसे करेगा तो तेरे से कोई ब्याह नहीं करेगा। कल सुबह तुमसे बरसाने से तुम्हारे लिए देखने के लिए आ रहे हैं, तुमसे विवाह करने के लिए कल बरसाने से देखने के लिए आ रहे हैं। अब इतना सुनते ही ठाकुर जी कूद कर खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, कूद कर हंसने लगे, ताली बजा कर। अब इसके बाद में जब ठाकुर जी रात्रि में सोए हुए थे, तब माता भी सोई हुई थी। तब ठाकुर जी कहते हैं कि मैया जल्दी उठ, सवेरे हो गया, जल्दी उठ, सवेरे हो गया, जल्दी मोई श्रृंगार कर दे।
मोए देखवे वारे आ रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी अपनी माता से कह रहे हैं। और अभी रात्रि के 1 बजे हैं और माता जी से ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं। अब इसके बाद में माता जी कहती है कि कान्हा मोए परेशान ना कर, तू चुपचाप अभी सो जा, अभी सवेरे नहाए हुए। अब इसके बाद ठाकुर जी कुछ नेक देर होने पर, थोड़े देर होने पर ठाकुर जी फिर से कहने लगे, मैया सवेरे है गो, मोए देखने वाले आ रहे, तुम जल्द से जल्द मेरा श्रृंगार कर दो, ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं। अब इसके बाद में मैया फिर से बोली कि अभी सवेरा नहीं हुआ है, तुम चुपचाप सो जा, परेशान ना कर। अब इसके बाद थोड़े देर होने पर 3 बजने के बाद, 3 बजने के पश्चात ठाकुर जी जो है मुर्गे की आवाज निकालने लगे। और मुर्गे की आवाज निकाल करके अपने मैया से कहते हैं कि देखो मैया, सवेरा हो गया, मुर्गा भी आवाज निकाल रहा है। अपने मुंह से ही मुर्गे की आवाज निकाल करके ठाकुर जी अपने मैया से कह रहे हैं, मैया देख, अब मुर्गे भी बांग मार रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, अब तो उठ जा और मेरा श्रृंगार कर दे, मेरे को देखने वाले आ रहे हैं। तब यशोदा मैया ने उनको डांट करके सुला दिया कि देख लाला, अभी सवेरे नहाए हुए हैं और तू अभी हमें परेशान मत कर। अब ठाकुर जी सो गए। ऐसे ठाकुर जी परेशान कर रहे हैं, तो शादी के लिए परेशान कर रहे हैं। अब ठाकुर जी यशोदा मैया से बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आइए भजन के माध्यम से जानते हैं कि ठाकुर जी मैया को क्या कह रहे हैं। सभी राधिका गोरी थे, बिरज की छोरी थे, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी थे, बिरज की छोरी थे, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी थे, बिरज की छोरी थे, मैया करा दे मेरो ब्याह।
के मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया आंगन में डोले, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोले, तेरे कामिन मैया वो घूंघट ना खोले, तेरे कामिन मैया वो घूंघट ना खोले। सबू के नाथो बैठेंगे राधिका धोनी के, सूरज की छोरी के, मैया करा दे मेरो प्यार। बातें गाना की मैया बैठी मुस्काए, बातें गाना की मैया बैठी मुस्काए, देख बलैया मैया हीरा से लगाए, नजर कहीं लग जाए मेरे लाल को, राधिका गोरी के, सूरज की छोरी के, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार, कैसे करा दूं तेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब ठाकुर जी जो है ऐसे अनेक लीलाएं कर रहे हैं। अब इसके पश्चात में अब जो ठाकुर जी ऐसे लीलाएं कर रहे हैं, इसके पश्चात ठाकुर जी की ऐसे चोरी करते करते अब इनकी मंडली बन गई। अब इनकी मंडली बनी, मंडली के बाद में अब ठाकुर जी पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हो गए कि माखन चोर की मंडली आ रही है, या प्रसिद्ध मंडली हो गई। अब इसके बाद मंडली प्रसिद्ध होने के बाद में अब एक दिन इन लोगों ने, सभी मंडलियों ने, ठाकुर जी वगैरह सभी मिल करके एक दिन गोपियों के घर में माखन की चोरी करने के लिए गए। अब वो गोपी जो थी बहुत चतुर बन रही थी। उसने एक परात जानते हैं, परात में मटके को, घी जो माखन की जो मटकी है उसमें रख दी थी और उसके ऊपर में टांग दिया था महाराज। परात के ऊपर मटकी रख के ऊपर में टांग दिया। अब इसके पश्चात टांगने के बाद में ठाकुर जी जब वहां गए तो वो सामने में ही लेटी हुई थी, पलंग लगा करके सामने में ही सोई हुई थी। अब सभी सखाओं को लेकर के ठाकुर जी पहुंचे और ठाकुर जी जैसे पहुंचे वहां लेटी देख करके
गोपी जो थी वहाँ पर लेटी हुई थी, पलंग में सोई हुई थी, नींद पड़ा हुआ था। उसे देख करके ठाकुर जी जो है चौकन्ने हो गए और सभी सखा जो है चुपचाप धीरे धीरे करते करते उनके माखन जहाँ रखते वहाँ कक्ष तक के पहुँचे। अब ठाकुर जी ने जब देखा कि इसमें तो परात रखा है, पानी से भरा हुआ परात था और उसमें माखन रखा हुआ था, तो गोपी का ये दिमाग था कि इसमें अगर कान्हा चुराने आएगा तो परात गिरेगा या पानी आवाज देगा तो मैं उठ जाऊंगी। अब ठाकुर जी तो है, ठाकुर जी भी बड़े चालाक थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि कमल की नाल जो है बीच से जो है गड्ढा होता है, पाइप की तरह होता है, वैसे ही कमल की नाल को लंबे से कमल की नाल को पकड़े और उसे पकड़ करके उस माखन की जो मटकी है, गुंडी है, उसमें डुबाए कमल की नाल को और एक तरफ से डुबाए और एक तरफ से अपने मुंह में रखे। अब ऐसे खींचते गए सभी माखन जो है खींचने लगे और अपना भी खाए और अपने सखाओं को, सभी सखाओं जितने भी सखा थे सभी को खिलाए। अब इसके बाद ठाकुर जी ने उस मटकी को गिरा दिया, फोड़ दिया। पूरा खाने के बाद, सखाओं को खिलाने के बाद उस मटकी को फोड़ दिया महाराज। और फोड़ने के बाद जाते जाते क्या कहते हैं जानते हैं? छी छी, कब का सड़ा हुआ माखन रखी थी, ऐसा कहते हुए वहां जा रहे हैं। अब गोपी को जब पता चला कि सभी माखन खा गए, तब ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके यशोदा मैया के पास ले जा रही है। अब यशोदा मैया के पास जैसे ही ले जा रही थी, बीच रास्ते में ही उन्होंने विचार किया। कृष्ण भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं इनसे कैसे पीछा छुड़वाऊं, इस गोपी से कैसे पीछा छुड़वाऊं, ये विचार कर रहे हैं कि उसी समय उस गोपी का पुत्र वहां आ गया और गोपी जो है अपनी धुन में हाथ पकड़ करके चल रही थी। तब कृष्ण जी ने उसी समय उस गोपी के पुत्र को, गोपी जो था उसके पुत्र का हाथ उसके गोपी के हाथ में रख दिया। अब गोपी अपने ही पुत्र को ले जाकर के यशोदा मैया पर गई। उनका तो जो था पहले आंचल जो था, पहले पल्लू जो था ऐसे यहाँ तक के रहता था। पल्लू पहले के लोग जो थे, ब्रजवासी जो थे, वो पल्लू को आगे तक के रखते थे, आंचल जो पल्लू बोलते हैं उसको। अब तो धीरे धीरे में नाक तक आया, फिर आंख तक आया, फिर सिर में आया और उसके बाद गया, नीचे ही रहता है। पल्लू कहाँ रहता है पता ही नहीं, खुला बाल करके घूमते हैं। ये फैशन है आजकल का, सभी पूतना बने हुए हैं आजकल। अब इसके बाद गोपी जो है पल्लू लगाए हुए जा रही है और यशोदा जी के पास पहुंची। यशोदा जी के पास पहुंच करके कहती है कि अरे मैया यशोदा, सुनती हो, देखो तुम्हारे बालकन से मैं अब परेशान हो गई हूँ। इन्होंने तो अपने सखा के साथ मेरी जितनी भी माखन थी उसको सबको खत्म कर दिया, खा दिया अपनी सखाओं के साथ मिलकर के। तब यशोदा जी कहती है, अरे बावरी, तू बावरी हो गई है, तू पगली हो गई है क्या? ये अपने ही पुत्र को पकड़ करके लाई है और कह रही है कि मेरा कान्हा है। मेरा कान्हा बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर सकता। ये यशोदा मैया कह रही है। यशोदा मैया को विश्वास है कि मेरा कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो है, अब ठाकुर जी बाहर में खड़े ही थे। अब गोपी अपने पुत्र को लेकर के बाहर गई। गोपी विचार कर रही थी कि ये मेरा पुत्र कहाँ से आ गया, अभी तो कन्हैया मेरे साथ में था। अब ये विचार कर ही रहे कि उसके सामने ठाकुर जी आ गए। तब ठाकुर जी कहते हैं कि क्यों गोपी, बड़ी चालाक बन रही थी, अभी तो तुम्हारे पुत्र
पुत्र को पकड़ाया हूँ, अगली बार मुझे पकड़ कर लाओगी तो तुम्हारे पति को भी तुम्हारे साथ पकड़ा दूंगा, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पति को पकड़ा दूंगा। ऐसा ठाकुर जी गोपी से कह रहे हैं। अब इसके बाद ठाकुर जी जो है एक मैदान में खेल रहे थे कि उसी समय एक गोपी जो है वहीं पास गोबर उठा रही थी। अब उसी समय एक गोपी गोबर उठा रही थी टुकनी में एक, तब उस टुकनी में गोबर उठा रही थी, तब वो वजन था तो ठाकुर जी को कह रही है कि एक कन्हैया इधर आ, मेरी इसे सिर में रखने में मेरी मदद कर दे। तब ठाकुर जी कह रहे हैं कि जा अपने खसम को बुला ले, अपने पति को बुला ले, मैं क्या तेरे बाप का नौकर लग रहा हूं, ऐसा ठाकुर जी कह रहे हैं। तब ठाकुर जी ऐसा बोले, तब तू तो ऐसे उठवा लेगी, मेरे से टुकनी उठवा लेगी, किंतु मुझे क्या प्राप्त होगा, मुफ्त में मैं तो किसी का काम नहीं करता। अब ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं तो वो गोपी है वो कहती है कि जितने टुकनी तुम मेरे सिर में रखेगा, मदद करेगा रखने में, उतनी मैं तेरे को माखन का लोना दूंगी। अब माखन का लोना के नाम में ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि चला, कितनी टुकनी उठाने में मदद करनी है मैं उठा देता हूँ। तब ठाकुर जी अब टुकनी उठाई, उठाते गोपी से बोले, अब बीच में छोड़ दिए, उठाते बीच में छोड़ दिए, तब वो धड़ाम से नीचे गिरा। तब गोपी कहती है कि क्यों तूने छोड़ दिया। अब इसके बाद में ठाकुर जी कहते हैं कि देख, ना तो पढ़ा लिखा मैं हूँ और ना ही तुम पढ़ी लिखी हो, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी टुकनी हमने उठाई और कितने माखन के लोने तुमने देने हैं। कहीं तुमने बाद में बेईमानी कर दी तो मेरा माखन का लोना तो जाता रहेगा। तब गोपी कहती है कि ठीक है कन्हैया, जितनी टोकनी तुम उठाओगे उतनी मैं तुम्हारे मुंह पे गोबर की बिंदी लगाऊंगी। ठाकुर जी को ऐसा गोपी कह रही है कि जितनी टोकनी उठाओगे उतने तुम्हारे मुंह पर मैं गोबर की बिंदी लगाऊंगी। अब इसके बाद ठाकुर जी ने उठाना शुरू किया। अब उठाते ऐसे 2-3 ऐसे करते 5 टुकनी ठाकुर जी ने उठाई। अब जब उठाई तब गोपी जाकर के उस गोबर को ले जाकर के दूसरे जगह छोड़ने के लिए गई। तब ठाकुर जी ने अपने से उठा करके पूरे मुंह में अपने बिंदी लगा लिए, गोबर का बिंदी लगा लिए। उठाया तो 4-5, किंतु बिंदी लगा ली 20-25 ठो। अब गोपी घर गई और घर जाकर के गिनने लगी। अब गिन करके उसको देती गई। तब गोपी कहती है कि अरे कान्हा, मैंने तो 4-5 ही टुकनी उठाने में तुमने मदद की, किंतु इसके बाद भी ये तो बहुत सारे हैं, 20-25 ठो हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि देख, तूने उठवाई है, अब तू बेईमानी कर रही है। ठाकुर जी कह रहे हैं सखी से, गोपी से ठाकुर जी कह रहे हैं तुमने तो उठाने के टाइम में उठवा लिया, अब तुम बेईमानी कर रही हो। तब सखी कहती है, जो गोपी है वो कहती है कि नहीं कन्हैया, मैं बेईमानी नहीं करी, मैंने जो कहा है उसे मैं दूंगी। अब इसके बाद में 20 से 25 ठो माखन का लोना ठाकुर जी को दी। अब ठाकुर जी वहीं पास सबको खा दिए, अपने सखा को सभी को बुला करके वहीं पास खा गए। अब जब घर गए ठाकुर जी तो उनके मुंह पर बिंदी लगी हुई थी, गोबर की बिंदी लगी हुई थी, पूरे मुंह पर लगी हुई थी। तब ये घर गए। तब यशोदा जी कह रही है कि ये तुमने अपना क्या हालत बना रखा है, अभी तुमको मैं श्रृंगार करके भेजी थी। अब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं अपने मैया से जानते हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे मैया मोए डांट मत, अबे तेरा छोरा जो है
कमाएबे को लग गयो है। ये ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो लड़का है वो कमाने लग गया है, अब डांटो मत। अब इसके बाद मैया कहती है कि तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है जो तुम कमा रहे हो। तब ठाकुर जी कहते हैं कि देख मैया, वो सब तेरा है और मेरा हृदय ये नहीं कि तुम्हारा अपना खाऊं, अपना बचाऊं और तुम्हारा खाऊं। मेरा हृदय ये नहीं, मैं खुद कमाऊंगा और खुद खाऊंगा। ऐसे छोटे से ठाकुर जी है जो वो कह रहे हैं, ऐसे ऐसे लीला कर रहे हैं। अब एक बार सभी जो है गोपियां इकट्ठी हुई, सभी गोपियां इकट्ठी हुई और जाकर के यशोदा मैया के घर में गई और जाकर के कहती है कि सुनती हो, तत्सानमृदं क्वचिन समये क्रोश संजाहसः सत्येदं स्वाददत्थ दतीपया कल्पितो श्वेत योगो। अब सभी सखियां मिल करके एक साथ यशोदा जी के पास गई और यशोदा जी के पास जाकर के वह कहती है कि अरे सुनती हो यशोदा, उन्होंने एक मंडली बनाई, सभी जितने भी गोपी थी सभी ने मंडली बनाई और जाकर के सभी के सभी यशोदा जी के पास गए और जाकर के कहने लग गए कि अरे यशोदा सुनती हो, तुम्हारा जो बालक है अब उससे हम उब गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। ये हमारे घर का जो माखन है उसे चोरी करके खा लेता है, चोरी करके खाता है। चलो ये भी ठीक है, चोरी करके खाता है, किंतु अपने सखन को खिलाता है, सभी सखाओं को खिलाता है। अब सखाओं को खिलाता है ये भी ठीक है, किंतु ये जाते जाते सभी बछड़ाओं को, जो बछड़े जो बंधे रहते हैं उन्हें भी खोल देता है। अब शाम को जो दोहन करते हैं, शाम को जब गौ दोहन करते हैं तो उस समय गाय दूध ही नहीं देती, सभी बछड़ा जो है वो पी जाते हैं। जितने भी बछड़े हैं सब ठाकुर जी तो खोल करके भाग जाते हैं और वो सब जितने भी बछड़े हैं सब अपने मैया का दूध पी लेते हैं। और जाते जाते ये भी कहते हैं, सभी माखन खा लेते हैं और जाते जाते ये भी कहते हैं कि छी छी, कब का सड़ा हुआ माखन तुमने रखा है। सब माखन खाने के बाद ऐसा कहते हैं। ऐसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। अब आगे मैया जो है गोपियों से कहती है कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम उनको डांटती क्यों नहीं हो। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, एक गोपिया कह रही है कि हम तो इनको डांटते हैं, कन्हैया को हम डांटते हैं, किंतु ये उसी समय हंस देता है और ये हंस देता है तो हम भी हंस देते हैं, हमारा क्रोध भी जो है शांत हो जाता है। ऐसे गोपियां बता रही है। तब ठाकुर जी जो है चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हैं। गोपी इनकी शिकायत लेकर के आए हैं। अब गोपी बता रही है कि ये डांटते भी हैं, किंतु ठाकुर जी हंस देते हैं। अब ठाकुर जी का तो इतना श्याम सलोना चेहरा है, इतना सुंदर चेहरा है कि कोई भी देख के उनको हंस पड़े, उनको हंसता हुआ देख करके कोई भी हंस पड़े। तब गोपियां जो है वो भी हंस पड़ती है, उनका क्रोध जो है वो भी शांत हो जाता है। तब अब यशोदा जी को बहुत क्रोध हुआ। यशोदा जी को बहुत क्रोध हुआ। तब यशोदा जी चिल्लाते हुए ठाकुर जी को कहती है कि क्यों रे कन्हैया, क्यों तू चोरी करके माखन खाता है। तब ठाकुर जी कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठाकुर जी कह रहे हैं। तब ठाकुर जी क्या क्या कह रहे हैं आइए जानते हैं वचन के माध्यम से। सखियों को शिकायत के सिवा काम नहीं है। ओ मोरी माँ
मोरी माँ मोरी मैया मोरी मैया सखियों को शिकायत के सिवा काम नहीं है 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 घर आए तो कह देना मेरा प्यार नहीं घर आए तो कह देना मेरा प्यार नहीं सखियों को शिकायत के सिवा काम नहीं है सुबह से लेकर शाम तक मैं गैया चराऊं सुबह से लेकर शाम तक मैं गौवा चराऊं सुबह से लेकर शाम तक मैं गौवा चराऊं फुर्सत मुझे भी है कहाँ आराम नहीं फुर्सत मुझे भी है कहाँ आराम नहीं अखियों को दिखाई बिना काम नहीं सखियों को शिकायत के सिवा काम नहीं है कहती है मुझे चोरिया काला कलूठा कहती है मुझे चोरिया काला कलूठा कहती है मुझे चोरिया काला कलूठा अजी ऐसे बुलाई जैसे मेरा काम नहीं अजी ऐसे बुलाई जैसे मेरा काम नहीं घर आए तो कह देना मेरा प्यार नहीं सखियों को शिकायत के सिवा काम नहीं है जो तू कहे तो मैया मैं आज ही जाऊं तू मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया जो तू कहे तो मैया मैं आज ही जाऊं जो तू कहे तो मैया मैं आज ही जाऊं फिर ये नहीं कहना मेरा प्यार नहीं फिर ये नहीं कहना कि मेरा प्यार नहीं सखियों को शिकायत के सिवा काम नहीं सखियों को शिकायत के सिवा काम नहीं है सखियों को शिकायत के सिवा काम नहीं है घर आए तो कह देना मेरा काम नहीं 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 बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। हमारे कृष्ण जी माखन की चोरी करने के लिए माखन फोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं एक बार भजन से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
करवाए तो सब ले नटखट नटखट नंद की तो नटखट नटखट नंद की तो माखन खा गयो माखन चो नटखट नटखट नंद की तो माखन खा गयो माखन चो नटखट नटखट नंद की तो माखन खा गयो माखन चो नटखट नटखट नंद की तो माखन खा गयो माखन चो नटखट नटखट नंद की तो माखन खा गयो माखन चो कब कब दौड़ दौड़ गाना बन जाए कभी सुनने कभी कभी हाथ नहीं हुआ गाना बन जाए कभी सुनने कभी कभी हाथ नहीं हुआ वो कोई की गलियों में बच गया तो वो कोई की गलियों में बच गया तो माखन खा गयो माखन चो नटखट नटखट नंद की तो माखन खा गयो माखन चो नटखट माखन खा गयो माखन चो Thank you.
अपने नैना दिखाए, मन ही मन का नाम निकाल। सत्य बांधो मुझे कही दो, सत्य बांधो मुझे कही दो, मांगल का परिवार मुझे कभी लगे कभी लगे दो, मांगल का परिवार दो, कभी कभी लगे कभी लगे दो, मांगल का परिवार दो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बाके बिहारी लाल की। सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे और आगे की मंगल में कथा सुनेंगे। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इसके बाद में ऐसे ठाकुर जी जो है लीलाएं कर रहे हैं। अब इसके पश्चात एक दिन मैया ठाकुर जी को बहुत लाड प्यार कर रही थी, चूम रही थी। अब ठाकुर जी को लाड प्यार कर रही थी, गोद पर बैठा करके चूम रही थी। अब उसके बाद मैया के पास एक गोपी आई और गोपी कहती है कि ओ यशोदा मैया, आपने जो अग्निदेव के ऊपर दूध रखा है, जो वो दूध उफन रहा है, आप जल्द से जल्द आइए। तब माता जी ठाकुर जी को वहीं पर लेकर आकर के वहीं पर सुला करके वह दूध को देखने के लिए चली गई। अब ठाकुर जी इतने क्रोधित हो गए, इतने गुस्से हो गए कि मुझसे बड़ा ये दूध हो गया। माता यशोदा मुझे छोड़ करके अपने दूध के प्रति भागती हुई दौड़ती हुई चली गई। अब इसके बाद में मैया चली गई। इसके बाद ठाकुर जी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके जितने भी माखन थे, जितने भी दूध दही आदि थे, सभी में पत्थर से प्रहार कर दिया, सभी में पत्थर मार दिया। अब पत्थर मारते ही सभी मटके, जितने भी मटके थे, सब फूट गए महाराज। जितने भी मटके थे सभी फूट गए। अब फूटने के बाद मैया आई और मैया देखी कि कान्हा ने सब जितना भी दूध दही माखन है सब व्यर्थ कर दिया। अब इसके पश्चात मैया समझ गई कि ये क्रोध करने लग गए हैं। तो क्रोध करने लग गए हैं तब ठाकुर जी को दंड देना चाहा। ठाकुर जी को दंड दिया। एक पेड़ में एक ओखली में एक उखल पेड़ का छोटा सा कटा हुआ, थोड़ा सा बड़ा कटा हुआ पेड़ के कटे हुए उखल आता है, पहले में उखल होता था, उसमें ठाकुर जी को बांध दिया। अब ठाकुर जी कहने लगे मैया मोए मत बांध। अब ठाकुर जी मैया यशोदा को ऐसा कह रहे हैं और मैया एक रस्सी लाई और उसे ठाकुर जी को बांधने लगी। अब जैसे ही बांधने लगी तो उसके पश्चात वो जो रस्सी था जितना उससे बड़ा करती, जितना उससे बांध करके बड़ा करती रस्सी को, उतना वो 2 अंगुल छोटा पड़ते जाता। अब ऐसा छोटा पड़ते जाता। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो रस्सी जो है वो छोटा पड़ता जाता है। इसमें संतों ने अनेक भाव दिया है। पहला भाव तो ये दे रहे हैं संत जो है कि जो भगवान, इतने बड़े भगवान आज तक किसी ने बांध नहीं पाया,
उसको मैया बांधने चली है, इसलिए यह रस्सी जो है छोटा पड़ रहा है। यह पहला भाव। ऐसे ही अनेक संतों ने अनेक भाव दिया। तब भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं 10 अंगुल का हूं और ये रस्सी जो है 8 अंगुल की। अब ऐसे ठाकुर जी विचार कर रहे हैं। तब ठाकुर जी ने मैया जो है यशोदा जो है पसीना पसीना हो गई, थक गई बहुत ज्यादा। बांधते बांधते वो जितना बांधती उतना छोटा होते जाता। अब इसके बाद में ठाकुर जी ने मैया यशोदा जब देखे कि मैया यशोदा थक गई है, पसीना पसीना हो गई, एक तो माता जो है बुढ़ी हो गई है, तब ऐसे विचार किए। तब उसने भगवान ने अपनी माया को बंद किए। तब माया को अपने अंदर लिए माया को। तब वो रस्सी जो थी तब जाकर के भगवान के उदर में, पेट में और उस उखल में बंधाई। अब जब भगवान जो है उदर में बंधाया और उदर में बंधाने के नाम से भगवान की जो है सांस जो है वह दम घुट रही थी, उदर से वह सांस नहीं ले पा रही थी। इसलिए दम और उदर मिलाकर के भगवान का एक नाम दामोदर हुआ। बोलिए दामोदर भगवान की। अब मैया ठाकुर जी को तो बांध दी, किंतु ठाकुर जी बहुत आग्रह कर रहे हैं। ठाकुर जी बहुत आग्रह कर रहे हैं, कह रहे हैं मैया मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरो छोटो सो छोरा हूँ, तेरा छोटा सा बच्चा हूँ। मैंने भूल में मेरे से गलती हो गई, तू मुझे माफ कर दे मैया। अब ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं तो मैया नहीं मान रही, क्योंकि मैया देखिए सब भूल को माफ करती है, किंतु ठाकुर जी जब क्रोध करते हैं तब उसे माफ नहीं करती, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को खा जाता है। क्रोध सबसे बुरा चीज है व्यक्ति के लिए। क्रोध में व्यक्ति जो है अपने जो परम मित्र होता है, परम व्यक्ति रहता है, उससे भी क्रोध में कुछ भी बोल जाता है। क्रोध एक ऐसी चीज है, बहुत खराब चीज है जो क्रोध करना। जो क्रोध करता है वो घोर नरक में जाता है, यह शास्त्र में लिखा है। अब इसके बाद जब माता ने ठाकुर जी को बांध दिया, तब ठाकुर जी जो है बड़े परेशान हुए। तब उसी समय गोपियां वहां से जा रही थी, तब गोपियों ने ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी को देख करके कहती है मैया ठाकुर जी को क्यों बांध रखा है, ठाकुर जी को कन्हैया को छोड़ दे, उनको कष्ट हो रहा है, ठाकुर जी को छोड़ दे, क्यों बांध करके रखी है। अब गोपियां ऐसे यशोदा मैया से कह रही है। अब इसके बाद में यशोदा मैया कहती है कि तुम ही इनके बारे में शिकायत लेकर के आती हो, शिकायत करती हो, और अभी बड़ी दयालु बन रही हो। जब शिकायत लेकर के आती हो तब तुम्हारा ये दयालुपन कहाँ रहता है। ये मैया गोपियों को भी डांट कर भगा दी। अब गोपी भी जो थी चली गई। अब दाऊ जी आए, तब दाऊ जी कह रहे हैं कि माते तुमने कन्हैया को क्यों बांध करके रखा है, इसे छोड़ दे, इसे पीड़ा हो रही है, ये मेरा छोटा भ्राता है, इसे छोड़ दे माता, हम खेलने के लिए जाएंगे। तब माता यशोदा कह रही है अच्छा। अब कृष्ण की बात सुन रही थी, अब तू आ गया। तो दाऊ जी कहते हैं कि देख मैया तू मेरा बात नहीं मानेगी तो मैं शेष अवतार हूँ, मैं फुसकार मारूंगा। तब मैया यशोदा कहती है हाँ तू शेष अवतार है, और तेरे पिता जो है गणेश अवतार है, और तेरा भाई जो है वो शेष अवतार है, तेरे पिताजी गणेश अवतार है, तेरा भाई कृष्ण अवतार है। सभी अवतार मेरे घर में ही ले लिए, सभी भगवान मेरे घर में ही आ गए हैं। यशोदा मैया चिल्ला रही है ये तुम सब अवतारों के बीच में मैं कहां से आ फंसी। ऐसे
डांट रही है ये बलराम जी को, दाऊ जी को। तब दाऊ जी को डांटी, तब दाऊ जी मन में विचार किए कि मेरा तो यहाँ शेष अवतार यहाँ मैया के सामने कुछ काम नहीं आएगा। तब वो भी, दाऊ जी भी चले गए। अब इसके पश्चात भगवान जो है इधर उधर खिसकते खिसकते आगे बढ़ने की कोशिश किए, तो वो जो उखल था जिसमें ठाकुर जी बंधे हुए थे वो सीधा था। अब वो ठाकुर जी चले तो वो तिरछा हो गया, जब गिरा तो तिरछा हो गया। अब ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और जा करके दो पेड़ के बीच में फंस गए। अब जैसे ही पेड़ के बीच में फंसे और ठाकुर जी ने जैसे ही झटका मारा, आगे बढ़ने के लिए झटका मारा, वो दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गए। अब गिरने के बाद दो देवता उससे निकले, वो दोनों यमलार्जुन का पेड़ था। यमलार्जुन का पेड़ जानते हैं कौन सा पेड़ है? हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत है यमलार्जुन का पेड़। जानते हैं आप लोग क्या है? बमरी तो जानते होंगे, बमरी। ये रायपुर जाओगे तो रायपुर में पूरा लगा हुआ है बबूल का पेड़। यही पेड़ जो दो था लगा हुआ था, वो जब ठाकुर जी ने झटका मारा तब ये जा करके गिर गया। और गिरते ही दो देवता इससे निकले। ये कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव थे महाराज। ये दोनों जो थे एक ऋषि के श्राप से, नारद जी के श्राप से ये दोनों पेड़ बन गए। एक बार क्या हुआ, ये मणिग्रीव और नल कुबर जो थे, इन्हें बल का बहुत अभिमान था। ये कहीं भी अपना बल दिखाने लग जाते। अब ये एक सरोवर में, एक नदी में स्नान कर रहे थे और इनके साथ मंदाकिनी आदि अप्सराएं थी इनके साथ में। अब ये मंदाकिनी आदि अप्सराएं के साथ में निरपट ही स्नान कर रहे थे ये दोनों, और अप्सराएं, इन लोग सभी लोग निरपट स्नान कर रहे थे। अब उसी समय नारद जी वहां से गए। अब नारद जी वहां से जैसे गए तो नारद जी को देखकर भी ये दोनों बल के अभिमान में, ये दोनों जो थे कपड़ा नहीं पहने, वस्त्र धारण नहीं किए। तब नारद जी ने इन दोनों को श्राप दे दिया कि हे मूर्ख, तुम दोनों वृक्ष की तरह खड़े हुए हो। मुझे देखकर भी तुम वस्त्र धारण नहीं कर रहे हो, निर्पट ही हो। जाओ, तुम वृक्ष की तरह खड़े हो, इसलिए तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। अब ये दोनों वही वृक्ष है, ये दोनों वही वृक्ष है जो यमलार्जुन का वृक्ष बने, ये दोनों वही है। तब इन दोनों ने क्षमा मांगा। तब नारद जी ने कहा, तुम तो जीवन पर्यंत पेड़ बने रहोगे और तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। तब भगवान स्वयं इनका उद्धार किए। ये धड़ाम से नीचे गिरा, वैसे ही दो देवता निकले और देवता निकल करके भगवान से प्रणाम किए। अब भगवान को प्रणाम करके ये अपने धाम को चले गए महाराज। ये नल कुबर और मणिग्रीव दोनों। अब एक समय आगे की लीला सुखदेव जी बता रहे हैं कि आगे की लीला में अब एक फल बेचने वाली आई। एक महिला फल लेकर के बेचने के लिए आई। अब फल बेचने के लिए आई तो ये चिल्लाने लगी, फल ले लो। तो ठाकुर जी इनकी आवाज सुन करके बाहर निकले और आकर के ठाकुर जी कहने लग गए कि मैया मुझे फल दे दो। तब वो फल वाली कहती है, जो फल वाली है वो कहती है कि कन्हैया, मैं मुफ्त में फल नहीं दूंगी, इसके फल के बदले में तुमको कुछ अन्न देना पड़ेगा। तब ठाकुर जी अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी में धान पकड़ करके आए, अन्न पकड़ करके लाए और ला करके अब दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। अन्न पकड़ करके दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। अब लाते लाते इनका छोटा छोटा हाथ, अब लाते लाते सभी जितना था सभी गिर गया। गिरते गए ऐसे छोटे छोटे हाथ में थोड़ा थोड़ा ही आया। अब बाकी जो था दौड़ रहे थे तो गिरते गया। अब ऐसे करते करते हाथ में 2-4 दाना बस चिपका था।
तो 2-4 दाना जब चिपका था तो इसी को भगवान ने इसी को वो फल वाली महिला को दे दिया। अब जब फल वाली महिला को दिया, फल वाली जब महिला को दिया तो वो उन्होंने भगवान को ढेर सारा फल दिया। अब भगवान का छोटा छोटा हाथ 2 सेक दे दिया, उतने में ही ठाकुर जी का हाथ भर गया। अब यह घर जाके खा रहे हैं। अब ये जो फल वाली महिला है, ये जा करके इसने देखा कि भगवान 4 दाना अन्न डाले थे। अब इन्होंने घर जा करके देखा तो इनकी टुकनी जो है पूरे अन्न से भरी हुई थी, अन्न से ये भरी हुई थी। और इस स्त्री ने ठाकुर जी को स्तनपान कराया और इसके बाद अपने घर आ गई और घर आकर के बहुत प्रसन्न हुई। इतना सारा अन्न देख करके बहुत प्रसन्न हुई। तो संतों ने बताया है कि ये जो स्त्री थी, पिछले जन्म में भगवान जब राम अवतार थे, तब राम अवतार में ये निषाद राज की माता थी, निषाद राज गुहों की माता थी। अब इन्होंने श्री राम जी को देख करके कहा होगा, श्री राम जी को देख करके वरदान मांगा, मतलब मन में विचार किया कि कौशल्या जी का कितना भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है कि इतने सुंदर, इतने दयालु भगवान श्री राम उनके गर्भ से जन्म लिए। काश मैं भी ऐसे भगवान को स्तनपान कराती, ऐसे मन में विचार किया। तब भगवान इसके भाव को समझ गए और कहने लग गए, इनके भाव को समझे और बोले कि अभी तो मैं मर्यादा रूप में हूँ, मर्यादा अवतार में हूँ, राम अवतार में मर्यादा अवतार है, किंतु जब 28वें द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा तो ये तुम्हारा वरदान जरूर पूरा होगा। ऐसे वरदान दे दिया भगवान ने। इसीलिए जो वो महिला थी उसने भगवान को स्तनपान कराया। अब वो भी अपने घर को आ गई। अब आगे एक दिन ब्रजवासी जो है, ब्रजवासी के साथ दोनों लालन को लेकर के, दोनों ठाकुर जी और बलराम जी को, दोनों को लेकर के जो थे, दोनों अपने बाबूजी के साथ, अपने बाबा के साथ, नंद बाबा के साथ थे। अब ये दोनों जो थे 6 महीना हुआ बैठे हुए थे, 6 महीने के हुए थे। अब इन्हें मारने के लिए तृणावत विचार कर रहे हैं। इनके बाबा जो है विचार कर रहे हैं कि ये दोनों हमारे जो लालाए छोटे छोटे हैं और इतने सारे बलाएं आ गई इनके ऊपर। पहले तो तृणावत आ गया, उसके बाद उसके पहले पूतना आ गई। ऐसे कैसे हमारे छोटे से बालकों पर इतनी बलाएं आ रही है। तब इन्होंने यज्ञ कराया। उसमें स्वयं अंगिरा जी आए और इनकी यज्ञ को सफल किया। अब इसके बाद में, यज्ञ के बाद में ये नंद जी जो है कह रहे हैं सभी सखाओं से, ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तब इनके जो भ्राता है नंद और सुनंद ये कह रहे हैं कि तुम अकेले कैसे विचार कर लिए, अपने से कैसे विचार कर लिए, हमें बताए बिना। तब नंद बाबा कहते हैं कि माफ कर दीजिए भैया, हमने आपको बताया नहीं, अब बता रहा हूँ कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, दोनों बालकन को लेकर के कहीं दूर चले जाएंगे। तब ये सब जितने भी ब्रजवासी थे सभी जाकर के वृंदावन के पास में, वृंदावन के
से थोड़े से दूर में वहीं खेती करना चालू कर दिया। खेती करना चालू कर दिया। सभी ब्रजवासी अपने अपने अपना अपना महल बनाए, स्थान बनाए, रहने की जगह बनाई। नंद बाबा ने भी स्थान बनाया, रहने के लिए महल बनाया और उस गांव का नाम नंदगांव रख दिया गया। बोले नंदगांव की जय हो। अब कुछ दिन के बाद नंद बाबा बोले, अरे अरे अब मैं नंद बाबा के पास ठाकुर जी आए और बोले कि अब मैं बड़ो हो गया हूँ। ठाकुर जी अपने बाबा से कह रहे हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गैया चराने को जाऊंगा। तो ठाकुर जी जो है रो रहे हैं कि मैं गैया चलाने को जाऊंगा। तब नंद बाबा मना किए कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम नहीं जा सकते। नंद बाबा ने ऐसा कहा। तब ठाकुर जी और जोर से रोने लगे और तब ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए। ठाकुर जी ने नंद बाबा ने ठाकुर जी के द्वारा सभी गैयान का पूजन करवाया और पूजन करने के पश्चात ठाकुर जी जो है गैया चराने के चले गए। अब जब गैया चराने के लिए गए तो कंस का जो एक असुर था, वत्सासुर बछड़े के रूप में आया, बछड़े के रूप में आया और ठाकुर जी के आगे पीछे होने लग गया। अब ठाकुर जी इसके भाव को समझ गए। ये विचार कर रहा है कि एक लत्ती मारूंगा सोई कन्हैया का राम नाम सत्य हो जाएगा। किंतु ठाकुर जी विचार कर रहे हैं, इनके भाव को जान गए कि ये मुझे मारने के लिए आया है। अब इसके बाद ठाकुर जी इनके भाव को जान गए। तब ये ठाकुर जी को जैसे ही मारने आया, ठाकुर जी उसके एक पैर को पकड़ करके घुमा करके उसे जमीन में पटक दिया। उसका वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। महाराज बोल असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब आगे ठाकुर जी गैया चराने, बछड़ा चराने सबको, सब सखाओं को लेकर के गैया चराने गए। अब उन्हें प्यास लगा, उन्हें सभी सखाओं को प्यास लगा। तब वो जाकर के एक सरोवर में गए, एक सरोवर यानी कि नदी में गए। अब वहां नदी में जाकर के उन्होंने नदी में जाकर के पानी पी रहे थे कि उसी समय कंस का भेजा हुआ एक और असुर आ गया वहीं पास, बकासुर नाम का एक असुर आया। वो बगुले के रूप में था, अब सब सखा जो थे, उसे बड़ा सा बगुला था। अब उसे देख करके जितने भी सखा थे सब के सब मूर्छित हो गिरे। अब ठाकुर जी को वो बकासुर ने मुख में भर लिया। महाराज मुख में भर लिया ठाकुर जी को। अब जितने भी सखा थे सब के सब तो मूर्छित हुए हैं। तब ठाकुर जी ने उसे अपना शरीर को बढ़ाया, उसने अपने मुख में ही रखा था, उनके बकासुर के पेट में नहीं गया था, तो अपने चोंच में ही रखा। तब ठाकुर जी ने अपना विशाल स्वरूप बढ़ाया, सोई उसका दोनों चोंच को पकड़ करके फाड़ किया। उसी समय उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब एक दिन ऐसे ही ठाकुर जी अपने सखा मंडली के साथ थे। अब उसी समय में कंस का एक और असुर आ गया, अधासुर आ गया। अब ये भयंकर अजगर के रूप में है, विशाल अजगर के रूप में है महाराज। अब ये जो अजगर है उसका जो मुख है वो उसके नीचे का भाग है, जो मुख का वो जमीन में है, भूमि पर है। और उसकी जो ऊपर का मुख का ऊपर का भाग है वो आकाश में छू रहा है, आकाश को छू रहा, इतना बड़ा है। देखिए उसका मुंह, तो अनुमान लगा लीजिए कि वो कितना बड़ा होगा। तो इतना बड़ा है वो कि नीचे का जो मुंह का निचला भाग है वो जमीन में भूमि पर है और ऊपर का भाग आकाश में है महाराज। अब इसके बाद में
सभी सखाओं ने परेशान किया ठाकुर जी को। कहा कि चलो इस गुफे में चलते हैं। अब सभी जा करके उसके मुंह में गुफा के रूप में देख करके सभी सखा उनके मुंह में चले गए। ठाकुर जी को तो पता था, ठाकुर जी को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ ना कुछ काला है। ठाकुर जी को पता चल गया। अब इसके बाद में जैसे ही उस गुफे में अंदर जाते गए, उसके मुंह में, अजगर के मुंह में अंदर जाते गए, वैसे ही जैसे ही अंदर जाने लगे, अब वैसे ही उनके पेट में विष था। विष का ऐसा खोल रहा था कि उसके भाप से सभी जितने भी उनके सखाए थे सब मूर्छित हो गए। कृष्ण जी जो थे वो जीवित थे। अब उसके बाद में उनको होश था। अब इसके बाद में कृष्ण जी अपने सखाओं को देखे कि ये तो सब मूर्छित हो गए। अब इसके बाद में जो अजगर था, जो बकासुर था, अधासुर था, जो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अब बंद करने के नाम से उसमें वायु ही नहीं जा पाई। तब भगवान जो है कि अपना विशाल रूप धारण करके उसके पेट को चीरते हुए सभी के सभी सखाओं को लेकर के उसके पेट को चीरते हुए बाहर निकाले। उसी समय उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब अधासुर का तो मृत्यु हो गई। अधासुर जो था इसकी तो मृत्यु हो गई, इसके भी भगवान के हाथों उद्धार हो गया। अब इसके पश्चात आगे की लीला के बारे में सुखदेव जी बता रहे हैं कि अब ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी एक दिन बंसी बजाते हुए बैठे हुए थे एक वृक्ष के नीचे। बंसी बजाते हुए बैठे हुए थे। उसी समय इनके सभी जितने भी मित्र थे सभी के सभी आए, कुछ ना कुछ इनके लिए लेकर के आए। उन सभी मित्रों को क्या लगा पता नहीं, किंतु सभी के सभी जितने भी मित्र थे सभी ठाकुर जी लिए कुछ ना कुछ लेकर के आए। कोई देखिए, कोई खाने का माखन लेकर आया है, कोई केला लेकर के आया, कोई सेब लेकर के आया ठाकुर जी के लिए, उनके सखा में से सभी सखा। अब इसके बाद में मधुमंगल आया। ये बेचारा जो था मधुमंगल, ये मधुमंगल बेचारा, इसके घर में दरिद्रता थी, ये बहुत गरीब था, तो इसने कुछ नहीं लाया। अब इसने कुछ नहीं लाया तो ठाकुर जी ने कहा कि मधुमंगल मित्र, तुम मेरे लिए कुछ लेकर के नहीं आए हो, क्या बात है? तब ठाकुर जी को मधुमंगल कह रहा है कि प्रभु, मेरे घर में तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब ठाकुर जी ने कहा, नहीं, तुम मेरे मित्र हो, तुमको तो कुछ ना कुछ लाना ही होगा, भले ही हो क्यों, सूखी रूखी क्यों ना हो। तब मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर गए और घर जाकर के, घर में जाकर के वो अपने माता से पूछते हैं कि माता, हमारे घर में किसी को देने के लिए कुछ है क्या? तो उनके घर में कुछ भी नहीं था। उनकी माता कहती है कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, परसों कढ़ी बनाई हुई थी वो रखी है, वो भी थोड़ी सी है। अब असंकोच में आश्चर्य करते करते ये जो मधुमंगल थे वो परसों की कड़ी रखी हुई लेके गए। अब ले जा करके ये ठाकुर जी को देने के लिए अचका रहे थे, आश्चर्य में हो रहे थे कि मैं कैसे दूं। तब ठाकुर जी ने कहा कि मित्र, तुमने मेरे लिए क्या लाया है? तभी मधुमंगल ने उस कढ़ी को अपने मुंह में भर लिया।
कटोरी में लेकर के आए थे, उस कटोरी के कढ़ी को अपने मुंह में भर लिया। अब कृष्ण जी जो थे, तुमने मेरे लिए लाया था, उसको तुमने ही खा लिया, ये उचित नहीं है। ऐसा कह करके अपने मुंह से मधुमंगल के मुंह में लगाए और उसको उनके मुंह को दबा दिया, तो उनकी मुंह की कड़ी जो थी ठाकुर जी के मुंह में आ गई। अब जो ठाकुर जी जब उनके मुंह से कढ़ी पिए और उसके बाद में उनके कटोरी से जब मधुमंगल कढ़ी पी रहे थे, तब इसके बाद उनके पेट में भी, उदर में भी कुछ बूंद टपका हुआ था, उसे भी भगवान ने चाट लिया महाराज। अब इसी दृश्य को ब्रह्मा जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि यही भगवान विष्णु है क्या? यही भगवान विष्णु है जो गंदगी कभी पसंद नहीं करते, वो आज उनके मुंह से अपने मुंह में कड़ी ले लिए। ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। ऐसे विचार करते हुआ जो ब्रह्मा जी थे, उनके कृष्ण जी के पास गए, गोकुल में गए और गोकुल में जाकर के भगवान के मित्र जितने भी सखा थे, जितने भी बछड़े थे, सबको हरण कर लिया। सबको ब्रह्मा जी अपने साथ ले गए और साथ में ले जा करके अपने ब्रह्मलोक में रख लिए गए। अब ब्रह्मलोक में रखे और इसके बाद में तब ठाकुर जी को पता चल गया कि ब्रह्मा जी ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया है। तब ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप में सबको अपने ही स्वरूप से ही प्रकट किया। देखिए, अपने सभी सखाओं को प्रकट किया अपने ही रूप से, और सभी जितने भी बछड़े थे सभी को प्रकट किया महाराज। सभी को अपने स्वरूप से प्रकट किया। अब इसके बाद में अपने अपने संध्या होने पर सभी अपने अपने जो सखाएं हैं वो अपनी माता के पास गई, और जो बछड़े हैं वो अपने अपने मैया के पास, गाय के पास गई। अब जा करके ये जब गए ना, जितने भी सखा थे सब अपने माता के पास गए, और जितने भी बछड़े थे ये अपने माता के पास गए। तब जा करके इनकी माताओं ने इतना प्यार किया, इतना। देखिए, कृष्ण जी का स्वरूप था, अब सभी कृष्ण जी के स्वरूप में हो गए। जितने भी ब्रजवासी थे सब कृष्ण जी को पसंद करते थे, अपने पुत्र को पसंद कम करते थे और कृष्ण जी को ज्यादा पसंद करते थे। अब सभी कृष्ण जी के रूप में हो गए, तो सभी जो है अपने अपने बालक को पसंद करने लग गए। जो गाय है वो भी अपने बछड़े को बहुत प्यार करने लग गई। जो बछड़े हैं उनको तो माता जाने ही नहीं दे रही थी, चरने के लिए बछड़े को छोड़कर जा ही नहीं रही थी। और जो माता है वो भी अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं जाने दे रहे थे। इतना प्रिय हो गया था, इतना मोह हो गया था। देखिए, कृष्ण जी के रूप में सभी प्रकट हुए तो इतना सबसे मोह हो गया। अब इसके बाद में जब ब्रह्मा जी कई वर्षों तक के वो सखा और बछड़े उनके ब्रह्मलोक में ही रखे हुए थे, लेटे हुए थे, मतलब सोए हुए थे। उनको होश नहीं था, वो मूर्छित थे, सभी ब्रह्मलोक में मूर्छित थे। अब ब्रह्मा जी कुछ वर्ष होने पर गोकुल गए और गोकुल में जा करके देखा कि बछड़े जो है, माताएं जो गैया है वो अपने बछड़े को वैसे ही प्यार कर, जो उससे भी ज्यादा प्यार कर रही है। और जो उनके भगवान के जो सखाएं हैं वो भी अपने घर में हैं, वो भी अपने घर में है, और माता बहुत लाड प्यार कर रही है अपने पुत्रों को। तब ये सब देखा। अब ब्रह्मा जी यहाँ देखने के लिए आए थे, तब उसी समय कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी बन करके उनके ब्रह्मलोक में चले गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के सभी देवताओं से क्या कहते हैं, ये ब्रह्मा जी बन करके गए हुए थे, वेश धारण किया हुआ था ब्रह्मा जी का, और ये जा करके ब्रह्मलोक में गए और जा करके कहते हैं
कि देखिए ब्रह्मलोक में स्वर्गलोक में डुप्लीकेट ब्रह्मा जी घूम रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। देखिए अपना खुद भगवान डुप्लीकेट है और वहां जाकर के बता रहे हैं कि डुप्लीकेट ब्रह्मा जी घूम रहे हैं, प्रतिबिंब ब्रह्मा जी घूम रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तब सभी देवताओं के साथ बैठे हुए थे विष्णु जी ब्रह्मा जी के रूप में, और उसी समय ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी भगवान को देख करके सभी देवता जो है ब्रह्मा जी को वहीं पर रोक दिया कि ब्रह्मा जी तो हमारे पास है, फिर तुम कौन हो, तुम नकली ब्रह्मा हो, ऐसे कह करके उसको वहीं से देवताओं ने उसको वहीं से भगाना शुरू कर दिया, भगाने लगे। तब ब्रह्मा जी आकर के भगवान के चरणों में पड़े कि प्रभु आपकी माया से मैं मोहित हो गया था, और आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं आपको पहचान नहीं सका, प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे कह करके रोने लगे महाराज। अब ब्रह्मा जी को रोते हुए देख करके कृष्ण जी है जो ब्रह्मा जी के रूप में, वो अपने विष्णु रूप में आए, 4 भुजा गदा पद्ममाला से विभूषित, वनमाला से विभूषित नारायण भगवान अपने रूप में आए और आकर के कहते हैं, अरे मूर्ख तुमने मुझे क्या पागल समझा है? मैं तो अपने भक्तों के साथ लीला कर रहा था, किंतु तुमने बीच में टांग अड़ाया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझसे भूल हो गई प्रभु, आप मुझे माफ कर दीजिए। तब विष्णु जी ब्रह्मा जी को माफ किए और सभी सखाओं को लेकर के और बछड़े को लेकर के अपने साथ आए। बछड़े और सभी अपने सखाओं को लेकर के गोकुल आए महाराज। अब गोकुल आकर के सभी जो कृष्ण जी के रूप में बने हुए बछड़े और बालक थे, वह सब ने अपने रूप में लिए, जो भगवान कृष्ण थे अपने रूप में लिए, और सभी के बालक और सभी के पुत्र और सभी के बछड़े को वापस भेज दिया। सभी को भेज दिया। अब आगे इसी लीला के आगे बता रहे हैं, एक बार कृष्ण बलराम जो है तालवन के समीप गए। यह कृष्ण का बगीचा था और भगवान विचार कर रहे हैं। इस समय कृष्ण जी नहीं आए हुए थे, केवल बलराम जी जो थे अपने सभी सखाओं को लेकर के आए हुए थे। तब सभी सखाओं ने बलराम जी से कहा कि इसमें तो बड़े, ये तालवन में कहते हैं बड़े मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, किंतु कोई भी जाता है इसे खाने के लिए तो यहाँ कंस का असुर, धेनुकासुर रहता है, वो लात मार करके भगा देता है। अब बलराम जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आता हूँ। तब बलराम जी फल लेने के लिए गए और जैसे ही पेड़ में चढ़े और एक फल तोड़ा, वैसे ही धेनुकासुर गधे के रूप में ढेंचू ढेंचू करता हुआ आ गया। अब आते ही उसने बलराम जी को मारना चाहा, दोनों के बीच में युद्ध चालू हो गया। अब जब पैर से पीछे से मारना चाहा, तब बलराम जी ने इसके दोनों पैर को पकड़ करके आकाश में घुमाया और उसी समय नीचे भूमि में पटक दिया। और उसी समय उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब आगे की कथा में ठाकुर जी जो है कालीदह में क्रीड़ा करने के लिए गए। वृंदावन में जाओगे आप तो कालीदह है। कौन कौन गए हैं वृंदावन? हाथ उठाइए। बस इतने ही गए हैं। तो वृंदावन में कालीदह देखे? आप लोग देखे हो? तो कालीदह में वहीं भगवान अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। और मधुमंगल का गेंद था, बाल जो था वो मधुमंगल का था।
अब क्रीड़ा करते हुए खेलते खेलते उनका जो गेंद था वो जा करके यमुना जी में गिर गया। यमुना जी में गिरा। अब मधुमंगल जो है कि परेशान करने लग गया कि मुझे गेंद चाहिए, मेरे पास एक ही गेंद था। अब ठाकुर जी जो है उनके गेंद लाने के लिए यमुना में छलांग लगाए, लेकिन उसमें विषाक्त इतना विषैला कालिया नाग था उसमें राज था। ओ मैया क्या बातें कर रही हो, मेरी कथा में मन नहीं लग रहा क्या? बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब इसके बाद ठाकुर जी नदी में यमुना जी में कूद पड़े। अब इस यमुना जी में कूदे तो उस जल में ऐसा विषैला कालिया नाग रहता था, इसका इतना विषाक्त था कि उसके भाप से उसके जो धुआं निकल रहा था उससे अगर वो धुआं जाकर के ऊपर आकाश में जाता तो आकाश के जो पशु पक्षी थे वो उसी समय मर के नीचे मर जाते थे, नीचे गिर जाते थे मर के, इतना विषैला था। अब उसी समय ठाकुर जी उसमें कूद पड़े। अब कूदने के बाद जितने भी सब सखा थे वह मूर्छित हो गए उसके भाप से। इतना वो पानी विष के कारण खौल रहा था, उबल रहा था, जैसे गर्म करते हैं वैसे खौलता है वैसे ही खौल रहा था। अब वह विष के कारण खौल रहा था। अब ठाकुर जी उसमें कूदे और ठाकुर जी जैसे कूदे, अब कालिया नाग की पत्नियां आई और कहने लग गई कि प्रभु तुम कौन हो जो इस नदी में तुम आकर के अंदर की ओर जा रहे हो, तुम अंदर की ओर मत जाओ, हमारे पति जो है कालिया नाग जो है वो सो रहे हैं, अभी शयन निद्रा कर रहे हैं, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें वो मार देंगे। तब ठाकुर जी कह रहे हैं मैं उसे सो रहा है कोई बात नहीं और अच्छे से सुलाने के लिए आया हूँ। ठाकुर जी ऐसे कह रहे हैं। अब ठाकुर जी जैसे अंदर की ओर गए तब वह कालिया नाग सो रहा था। उसी समय उस कालिया नाग को एक लात मारा, सोई वह उठ गया। अब उठ करके ठाकुर जी को अपने चपेट में ले लिया, अपने पूंछ में घुमा करके ठाकुर जी को अपने चपेट में ले लिया। अब ठाकुर जी जैसे तैसे करके उससे भाग करके यमुना जी से बाहर आए। अब बाहर आए तो ठाकुर जी को भयभीत देख करके एक ब्रजवासी जो है घबरा करके ब्रजवासी जो है यशोदा जी और नंद जी को बुलाने के लिए गया। अब उनको बुलाने के लिए गया। अब इतने में ठाकुर जी जो थे वहीं पास खड़े थे। अब उतने में कालिया नाग बाहर आ गया। अब कालिया नाग इतने में बाहर आया और बाहर आते ही उसने भगवान को काटना चाहा, किंतु भगवान उसके ऊपर खड़े हो गए। जो फन को काटने के लिए करता उसके ऊपर पैर रख देते। अब ऐसे ही करते करते भगवान उस पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान जो है कि नृत्य कर रहे हैं। अब आइए भगवान कैसे नृत्य करे भजन के माध्यम से जानते हैं। सभी ताली बजा करके आनंद लीजिए कथा का, भजन का। आज कालिया के फने पर नाचती कन्हैया तारे जग के नचैया। आज कालिया के फने पर नाचती कन्हैया। आज कालिया के फने पर नाचती कन्हैया। नाचती कन्हैया तारे जग के नचैया। नाचती कन्हैया तारे जग के नचैया। आज कालिया के फने पर नाचती कन्हैया। आज कालिया के फने पर नाचती कन्हैया।
सरस्वती जी ने वीणा छे, सरस्वती जी ने वीणा छे, कंकर डमरू बजावे जग के रचैया, कंकर डमरू बजावे जग के रचैया। आज कालिया पे बने करे नाचते कन्हैया, आज कालिया पे बने करे नाचते कन्हैया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब इसके बाद में जो ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, कालिया नाग के सिर पर नृत्य कर रहे हैं। अब इतने में कालिया नाग जो है थक गया और माफी मांगने लग गया। इतने में उनकी आवाज सुन करके, उनकी आवाज सुन करके उनकी जो पत्नियां थी वो भी सामने आई। उनकी पत्नियां आकर के कहती है कि हमारे प्रभु को छोड़ दो, हमारे प्रभु से भूल हो गई कि आपसे लड़ने को भिड़ गए, माफ कर दीजिए। तब ठाकुर जी नीचे की ओर उतरे और कहने लग गए, भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। देखिए वो माफी मांग रहे हैं, उनकी पत्नियां और कालिया नाग सभी माफी मांग रहे हैं और माफी मांग करके कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब ठाकुर जी बोले कि तुम जा करके रमणद्वीप नामक सरोवर है उसमें जा करके आप रहिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए वहीं जा करके। तब जो है कि तब वही कालिया नाग कहने लग गया कि प्रभु देखिए हम वहीं रहते थे, किंतु गरुड़ जी जो है हमें मार करके भगा दिए। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुमने कुछ दुष्कर्म किया होगा, तुमने कुछ गलत कार्य किया होगा, तब तो मार करके भगाया है। हमारे गरुड़ जी भी बहुत सीधे साधे हैं, ऐसे किसी को नहीं मारते। अब ठाकुर जी ऐसे बोले। तब कालिया नाग कहते हैं कि प्रभु देखिए ब्रह्मा जी ने नियम बनाया था कि हर अमावस्या में प्रत्येक अमावस्या में
जितने भी सांप है, सांप बंधुओं का वहाँ पर सभी का मंडली रहती थी, सभी बहुत सारे परिवार रहते थे। तो जितने भी परिवार थे सबका ब्रह्मा जी ने नियम बनाया था कि प्रत्येक अमावस्या को परिवार जो है कि खाने को निकालेगा, खाने के लिए गरुड़ जी के भोजन के लिए कुछ निकालेंगे। तो अब इसके बाद में गरुड़ जी जब सबका भोजन पा लिए, अब जब इस कालियानाथ की पारी आई, उनकी पत्नियां बता रही है कि जब कालियानाथ की पारी आई, हमारे पति की पारी आई, तब इन्होंने बल के अभिमान में कुछ नहीं निकाला, बल के अभिमान में खाने के लिए नहीं निकाला, और जो हमने निकाला था उसको भी खा गए। ऐसे इनकी पत्नियां ठाकुर जी को बता रही है। तब गरुड़ जी ने इन्हें मार करके, इन्हें नोच करके वहां से भगा दिया। तब ये आकर के वृंदावन में आए। अच्छा, तो वृंदावन में गरुड़ जी क्यों नहीं आते जानते हैं? एक ऋषि थे, वो यमुना जी में स्नान कर रहे थे। अब यमुना जी में स्नान किए, तब उसी समय एक मछली उनके हाथ में आई। तब उन्होंने फिर से पानी छोड़ा और जल छोड़ करके फिर से लिया। तब वो पानी में, हाथ के पानी में फिर से मछली आई। तब वो ऋषि पूछे उस मत्स्य से, मछली से पूछे कि तुम कौन हो देवी, और तुम मेरे हाथ में बार बार क्यों आ रही हो? तब उस मत्स्य ने बताया, मछली ने बताया कि गरुड़ जी मेरे माता पिता को खा गए और मुझे भी खाने को आएंगे। ऐसे सभी जल जीवों, जितने भी जल के जीव हैं, धीरे धीरे करके गरुड़ जी ने खाते जा रहे हैं हमें। तब उस ऋषि ने श्राप दे दिया कि गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि तुम आज के बाद इस वृंदावन की यमुना जी में कहीं दिखाई नहीं दोगे। इसलिए वृंदावन में एक भी गरुड़ नहीं दिखते। अब कुछ बोलेंगे कि हमने तो देखा है महाराज। अरे वो चील है और गरुड़ अलग है। चील आते हैं किंतु गरुड़ नहीं आते। अब इसके बाद में कालियानाग ने कहा कि प्रभु हम जाएंगे तो फिर से हमें गरुड़ जी हमें मारेंगे, हमें यहीं रहने दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हमारा चिन्ह तुम्हारे माथे पर है, हमारा पैर का चिन्ह तुम्हारे माथे पर है। जब वो सोए हुए थे तब भगवान एक लात मारे, तब उनका चिन्ह बन गया था उनके माथे पर। तब भगवान ने कहा कि तुम रमण द्वीप में जाकर के रहो, वहां तुम्हें गरुड़ जी नहीं सताएंगे, क्योंकि तुम्हारे माथे पर मेरे पैर का चिन्ह है। गरुड़ जी देख करके समझ जाएंगे कि ये भगवान का भक्त है। अब इसके बाद में एक बार ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अब कथा में सुखदेव जी बता रहे हैं कि ब्रज में बहुत से पकवान बन रहे थे, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे, अच्छे पकवान बन रहे थे। ठाकुर जी अपने मैया से पूछते हैं कि मैया आज क्या होने वाला है? सबके घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, पूरे ब्रज में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। अब इसके बाद में ठाकुर जी अपने मैया को पूछे तो मैया भी पकवान ही बना रही थी। अब पकवान बनाती हुई मैया कह रही है कि लाला जय जय का पूजा है गो आज, इसीलिए सबन ब्रजवासी जो है, सबन ब्रजवासी काऊ ना काऊ पकवान बना रही हो है। अब ठाकुर जी को मैया ऐसे कहती है। तब ठाकुर जी अपने नंद बाबा के पास जाते हैं। नंद बाबा से अच्छे से पूछते हैं कि बाबा आज ब्रज में सबन के घर में काऊ ना काऊ पकवान बन रही हो है, तो आज कौन सा त्योहार हो? ठाकुर जी कह रहे हैं। अब ठाकुर जी अपने पिताजी से पूछे तब बताए कि देवराज इंद्र जो है, हम हर साल देवराज इंद्र की पूजन करते हैं। इस पूजन से खुश होकर के जो इंद्र जी है
वो खुश होकर के समय पे वर्षा करवाते हैं, जिससे जो घास फूस है वो उगता है, हमारा जो खेती है वो भी अच्छी होती है इन्हीं की कृपा से। और जो घास फूस है वो भी अच्छे होते हैं, तभी हमारे जो गाय हैं वह सब हष्ट पुष्ट रहते हैं, इन्हीं की कृपा से जो होता है। इसलिए इनके ही पूजन करने के लिए हम कुछ ना कुछ पकवान बना रहे हैं। अब ठाकुर जी जो है अपने बाबा को समझाने लगे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विनीयते, सुखम दुखम भयम छेना कर्मणो विपद्यते। ठाकुर जी जो है अपने पिताजी से कह रहे हैं, नंद बाबा से कह रहे हैं कि देखिए प्रभु, देखिए पिताजी, ये जो सुख दुख है, सुख दुख देने वाला तो कोई नहीं है। जो होता है, जो अपना कर्म करोगे रहोगे वही होता है। ये सुख दुख देने वाला कोई नहीं होता। ये ठाकुर जी अपने पिताजी से कह रहे हैं कि बाबा, प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार भोग भोगता है। अब इसके बाद में कहते हैं ठाकुर जी कि कल रात में मेरे को सपना आया था मेरे को कि स्वप्न में भगवान गिरिराज आए थे कि मैं तुम्हारा प्राचीन देवता हूँ और तुम उस इंद्र की पूजा करते हो। तब ठाकुर जी ने अपने नंद बाबा को ऐसा बताया। तब नंद बाबा ने पूरे गांव में बता दिया कि कन्हैया को कल स्वप्न में गिरिराज जी आए थे और कह रहे थे कि हम प्राचीन बाबा है और सबन जो है कि सब जो है इंद्र की पूजा करते हैं, हमारी पूजा छोड़ करके। अब जब नंद जी ने पूरे गांव में ब्रजवासियों को ऐसा कहा, तब ब्रजवासी कहते हैं कि हम तो इनकी पूजन करने की विधि ही नहीं जानते। तब ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपने जो पकवान बनाए हैं, आपने जो पकवान बनाए हैं वो सब गिरिराज बाबा को खिलाएंगे, उससे ही वह प्रसन्न हो जाएंगे। अब जैसे अच्छे से मन से पूजा करें, चित्त से पूजा करें, उससे वह प्रसन्न हो जाते हैं। अब सभी व्रजवासी इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज बाबा की पूजा करने के लिए सभी चले गए। सभी ब्रजवासी, अब ब्रजवासी सभी पकवान, अच्छे अच्छे पकवान लेकर के सभी चले गए। अब वहां जा करके दूध से स्नान कराया। सभी लोग एक एक बाल्टी दूध लेकर के आए थे, उसमें स्नान कराया। और इसके बाद में सभी ने जल से स्नान कराया। यमुना जी से सब जल लाते गए। सभी ब्रजवासी थक गए। देखिए इतने सारे ब्रजवासी थे, उसके बाद भी थक गए, सब के सब थक गए और थक करके कहने लग गए कि कान्हा, ओ कन्हैया, अभी तक तो हम इतने थक गए, बाल्टी ला करके डालते गए और अभी तक तो हम इतना थक गए, किंतु तुम्हारे ये गिरिराज बाबा को चोटी भी गीली नहीं हुई। ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे चोटी कहते हैं, वो भी अभी तक गीली नहीं हुई। तब ठाकुर जी ने वहीं पास मानसी गंगा प्रकट कर दी। महाराज बोलिए मानसी गंगा की जय हो। अब इसके बाद मानसी गंगा से जल लेकर के सभी वहीं पास तुरंत पानी लेकर के गिरिराज बाबा की स्नान करा रहे हैं और गिरिराज बाबा को स्नान कराए। अब इसके बाद में सभी लोग 56 भोग पवा रहे हैं। इनको 56 भोग पवा रहे हैं। सभी के घर में जो भोग था वो सब पकवान जो बने थे उसे लेकर के आए और भगवान को 56 भोग पवा रहे हैं। अब इसके बाद में ब्रजवासी कहते हैं कि प्रभु, कान्हा जी से कह रहे हैं ठाकुर जी से कि कन्हैया, अभी तक तो तेरे गिरिराज बाबा प्रकट नहीं हुआ, दिखा नहीं,
तो भगवान कृष्ण ही गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए। भोले गिरिराज भगवान की जय हो। तो सभी 56 भोग पवा रहे हैं यहीं पास। आज पंचम दिवस की कथा जो है विश्राम होती है। और आइए हम सभी लोग बाबा गिरिराज के पास जा करके 56 भोग का आनंद लेते हैं। 56 भोग का आनंद लेते हैं। सभी लोग बढ़िया ताली के साथ भजन का आनंद ले। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरे माथे मुकुट विराजे रहे, तेरे माथे मुकुट विराजे रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहे। गोपे पानी चढ़े कब फूल चढ़े, गोपे पानी चढ़े कब फूल चढ़े। गोपे चढ़े गोपे चढ़े गोपे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराजे रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहे। तेरे कान में कुंडल सोए रहियो, तेरे कान में कुंडल सोए रहियो। तेरे गले में घंटी माल आमाल तेरे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहे। तेरे कान पे काली कांवरिया, तेरे कान पे काली कांवरिया। तेरे मुख पे तेरे मुख पे तेरे मुख पे लाल गुलाब गुलाब तेरे माथे मुकुट विराजे रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहे। तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बलराम भैया की जय हो। मेरे साथ थोड़ा सा भजन गाएंगे आप लोग। राधे राधे कहिए सारा मिलेगा, राधे कहिए सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सारा मिलेगा, राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा किनारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। जय हो जय हो। बोल जय जय श्री राधे श्याम। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे